तो अब आवाज जा रही है आप तक? साउंड नहीं है अब जो है, माइक मैंने जो है साउंड ठीक कर लिया है, ठीक है। तो नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। आज के सेट में हम लोग जो है बात करने वाले हैं 124 नंबर सेट का। और मैथ का क्वेश्चन जो है ना 20 नंबर से था। ये जो है ना आपका साइंस का क्वेश्चन है, तो लगा होगा उसे जो है द्रव्यमान सब हम ही निकालेंगे, तो ऐसा सोचा होगा वो टाइपिस्ट। तो ये 20 नंबर से जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से जो है शेयर कर दीजिए इस सेशन को, और जो है लगातार आप बने रहेंगे और आप क्वेश्चन का जो है आंसर देते जाएंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए साउंड क्लियर है क्या? जी आ रहा है, ओके ठीक हो गया। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने जब आप पढ़े होंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अगर इस रूल में -3abc, इस रूल में a प्लस बी प्लस सी अगर 0 आ जाए, a प्लस बी प्लस सी अगर यहाँ पर 0 देखने को मिल जाए, तो आप जो है जानते हो कि ये सारा टर्म हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। सारा टर्म 0 के बराबर, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आप 3abc बोलोगे, यही बोलोगे 3abc हमारा बोलोगे। तो यहां पर जो है इसको हमने नाम दिया 1.6 का होल क्यूब, ये नाम दिया हमने इसको a। और यहां पर प्लस 0 पॉइंट माइनस नीचे कर देते हैं, अंदर कर देते हैं, और यहां पर -0.7 का होल क्यूब। इसका नाम a हो गया, इसका नाम b हो गया, इसका नाम c हो गया। तो आप जरा सा देखो a प्लस बी प्लस सी करके आप जरा देखो, a 1.6 माइनस 0.9 माइनस 0.7, तो ये तो आपके 0 हो गए। a प्लस बी प्लस सी मेरा क्या हो गया? a प्लस बी प्लस सी हमारा 0 हो गया है, ठीक है, 0 हो गया है। अब मेरे भाई यहां पर जो है, अब मेरे भाई यहां पर है कि आप इस रूल को फॉलो करोगे, यानी आपका जो है 3abc रूल बन जाएगा। 3a के जगह पर 1.6, b के जगह पर -0.9 और c के जगह पर -0.7। ये बात आ गई। 1 2 3, 3 अंक के बाद, 3 अंक के बाद यहां पर पॉइंट देंगे, वो भी माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस। भाई प्लस वाला और 3 अंक के बाद ये तो नहीं हो सकता है, तो यही आपका आंसर होगा, यानी 3.024 इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। करेक्ट आंसर जो है आपका 3.024 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी बंधु को? एक बार कमेंट सेक्शन में जो है बता दो भाई साहब, जो है एक बार कमेंट सेक्शन में आप जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। यहां पर कौन कौन जो है आए हुए हैं। तो भाई साउंड माइक चेक, ये तो हो गया है भाई। सुनील कुमार, ओके ठीक हो गया है। तो एक बार जो है अपना आंसर भी बताइए, आप लोगों ने जो है कौन सा जो है ऑप्शन में टिक आउट किया था, ये साथ में आप बताते चलेंगे तो मुझे भी एक अनुमान मिलेगा कि आपने ठीक किया है या गलत। तो 21 नंबर क्वेश्चन है। आप देखो इस सवाल को, अगर आप डिटेल से सॉल्व करना चाहते हो, अगर आप डिटेल से सॉल्व करना चाहते हो तो आपको लिखना होगा 46 नंबर का दिया हुआ है 50.5, ये 46 नंबर है। उसमें से हम जो है 25 नंबर का 45 और अंतिम 18 नंबर का 56 हमको दे रखा है 56। तो 25 और 18 कितने हो गए? 25 और 18 आपके जो है सर बीपीएससी टीआरई का क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा लगाते हैं भाई, पूछ रहे हो या बता रहे हो? एक बार ये बता दो, तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? अगर आप पूछ रहे हैं तो ये यस यहाँ पे चलता है, और अगर आप जो है बता रहे हैं कि आप टीआरई का टेस्ट लगा रहे हैं तो फिर ये बहुत अच्छी बात है, आप उसे लगाइए। जहां कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप कोई भी ब्रांच पर आकर हमसे मिल सकते हो। तो यहां पर बात हो गई, ये डिटेल मेथड हो गया, कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। अब गुना करोगे फिर उसके बाद घटाओगे, तो मेरे भाई एक डिविएशन रूल यहां पर हम यूज करेंगे। डिटेल में ना जाके डिविएशन, 46 नंबर का आपका कितना है? तो 50.5। हालांकि डिविएशन भी जो है मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर प्राप्त करने तक सीमित है। 46 का जो है आपको 50.5 दे रखा है, और 25 संख्याओं का यहां पर 45 दे रखे हैं। फिर 18 नंबर का 56 दे रखा है। तो मेरे पास अगर जो है इस 46 में
ये 25 और 18 घटा ले 43, तो मेरे पास 3 नंबर बच जाएंगे। 3 नंबर मेरे पास बच जाएगा उस 3 नंबर का। ठीक है, ओके, बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स का जहां जहां आपका डिस्कशन होता है वहां वहां हम पहुंच जाते हैं। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, आप जो है चीजें को फॉलो कर रहे हैं। तो भाई फॉलो ही नहीं करना है उसको, जो है आप जो है अपने दैनिक जीवन में उतारिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जहां दिक्कत होता है भाई साहब मुझसे मिल सकते हैं आप। तो यहां पर 3 नंबर की बात हो रही है, देखियो डिटेल में हम ना जा रहे हैं। यहां पर डिविएशन मेथड क्या कहता है कि सबका होना चाहिए 50.5, एक एक नंबर का 50.5 होना चाहिए। यहां पर 3 नंबर है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एक नंबर का। तो यहां पर 3 नंबर है, 3 नंबर का सम कितना होगा, 3 से गुना कर दिए। अब जरा गौर फरमाइए, सबका 50.5 एवरेज होना चाहिए, ये कितना कम है, ये कितना कम है, तो आप बोलोगे 5.5 कम है एक नंबर में। तो 25 नंबर में कितना कम होगा, तो 25 से आप गुना कर दोगे, इतना ये कम है। तो मेरे भाई एवरेज क्या कहता है, एवरेज कहता है कि जितना आप कम है उतना आप फिर बढ़ाएंगे तब जाके वह बैलेंस हो पाता है। मतलब हम इसको जोड़ेंगे, इतना वहां कम है तो यहां बढ़ाना है। अब इससे यहां चले आइए, तो 50.5 में 56, फिर 5.5 जो है ये ज्यादा है, कितने नंबर पर, 18 नंबर पर, ये ज्यादा है। तो मेरे भाई कोई ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए उसको माइनस करना पड़ता है। तो ये 3 नंबर का आपको क्या मिल जाएगा, सम मिल जाएगा, 3 नंबर का सम। तो जरा शुरू करते हैं इसको। 5 तिहाई हो गए 15, 50 तिहाई हो गए 150, ठीक है, प्लस ये दोनों 5.5 कॉमन ले सकते हैं क्या, 5.5 कॉमन ले लेंगे तो 25 में जो है 18 घट जाएगा तो 7 बच जाएंगे, 7 पचे हो जाएंगे 35, बच गया 3, और 7 पचे 35, 3 हो गए 38। अब मेरे भाई 50 और 3 और 5 5 10, यानी जो है कितने हो जाएंगे, तो यहां पर जो है कुछ गलती वलती नहीं की है, 35 और 3, 35 और 3, ठीक है, 38 हो गए, ठीक है, 25 और 7 सही है, 38.5, यहाँ 5 दिए 15, और 50 बचे, ये ज्यादा हो जाए, 5 दिए हो गए 15, फिर 50 दिए 151 हो जा रहा है यहाँ। तो अब जो है जरा सा इसको जोड़ कर देखिए, तो मेरे भाई 190 आ गए, ये 190 आ गया। एवरेज हमारा जो है 3 नंबर का जो सम है, एवरेज डिविएशन मेथड से चले तो 190 आ गया। उस 3 नंबर में कौन कौन कह रहा है, तो कह रहा है कि 28वां है, उसमें 26वां है और 27वां है, ठीक है। तो ये 3 नंबर इसमें से हैं, तो कौन कौन है, 26वां, 27वां और 28वां। 26वां इसमें है, 27वां इसमें है और 28वां है। ये दोनों का तो नंबर हमें नहीं मालूम, कितना होगा नहीं मालूम, लेकिन 28वां का कितना दिया हुआ है, 67 दे रखे। 190 में मेरे भाई 67 अगर हम घटा लें तो मेरे पास 123 आ जाएगा, 2 नंबर का, 123 2 नंबर का आ जाएगा। और वो 2 नंबर कौन है, 26वां और 27वां, दोनों सम 123 हो जाएगा। अब मेरे भाई यहां पर कह रहा है कि अगर इस दोनों नंबर को, इस दोनों नंबर को अगर आप बाहर कर दो, अगर आप इसे बाहर कर दो, यानी इस 46 नंबर में से, तो 46 इंटू 50.5, इस टोटल में से अगर आप 26वां और 27वां यानी 123 बाहर कर देते हैं, तो आपके पास 46 नंबर है, अब बच गए आपके पास 44 नंबर। अब यही आपसे एवरेज पूछ रहा है, यही आपसे पूछ रहा है। भाई थोड़ा सा ये लंबा जरूर है, लेकिन जो है अगर डिटेल से चलते यहां तक पहुंचने में ही हालत खराब हो जाता, तो ये डिविएशन मेथड बड़ी आसानी से पहुंच गया। 46 इंटू 50.5 अगर गुना करें तो कितना हो जाएगा यहां पर, तो 2 पचे यहां लगा लेते हैं, यहाँ 101 हो जाएगा, 2 से यहाँ 23 हो गए, 101 गुना 23 कितना होगा, तो मेरे भाई 23 एकम 23 बच गए आपके 2 और 2 23 हो गया 23, उसमें 123 निकाल जोड़ देना है,
तो 3 3 हो गए 6, ये 4 हो गया 4, 24 46 हो जाते हैं क्या, 24 46। और मेरे भाई 44 से डिवाइड करोगे, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 50 निकल के आएगा। यानी जो है 44 से अगर भाग दोगे तो ये 50 निकल के आएगा। एक बार आप बेहतर तरीके से जोड़ घटाव कर लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर 50 निकल के आ जाएगा। इतना काम इस सवाल में आपको करने थे, इतना काम। भाई आज के सेट में बस एकलौता सवाल ऐसा है जो आपको टाइम टेकिंग वाला सवाल है, बाद बाकी आप जो है बड़े ही आराम से चीजों को आप हैंडल कर सकते हैं। 3 वर्ष पहले पिताजी यानी उसके फादर और उसका सन 8:2 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। ये कब की बात है, 3 वर्ष पहले की। अब यहां से अगर हम यहां चले आए 4 वर्ष बाद, यानी 3 साल पहले 4 साल बाद, तो मेरे भाई 4 3 कितने हुए, 7 साल का गैप बन गया। और उसका रेशियो 11:5 दे रखा है, 11:5 दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहां पर वर्टिकल डिफरेंस यानी वर्टिकल डिफरेंस देखिए बराबर नहीं है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डिफरेंस 8 3 में 5 का अंतर और 11 5 में 6 का अंतर। तो 8 छके हो गए 48 और 6 तिया हो गए 18। यहाँ 55 हो गए और यहाँ 25 हो गए, ठीक है। तो अब कहोगे कितना का गैप, 7 का गैप। तो मेरे भाई 7 का गैप, यहाँ भी 7 का गैप, यानी ये सब जो है ओरिजिनल नंबर आ गया, ओरिजिनल नंबर आ गया। यानी 7 में 7 हो गए तो 1 में 1 हो गया। इसका मतलब है उसके पिताजी जो है, पिताजी 48 में 48 हो जाएगा पिताजी के, मत समझ गया ना, उतना क्या लिखे हम, 7 में 7 तो 48 में 48, 18 में 18। तो ये कब की बात है, पिताजी जो है 3 वर्ष पहले वह 48 साल के हैं और बेटा उसका 18 साल का। पिताजी का वर्तमान एज चाहिए, तो 3 साल जोड़ दो, 3 साल जोड़ दोगे तो आज जो है प्रेजेंट में उसके पिताजी 51 साल के निकल आएंगे, 51 साल के हो जाएंगे। 51 साल का जो है उसके पिताजी का एज आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, थोड़ा सा फास्ट। देखो, प्रकाश की अनुप्रस्थ, भाई हम ये क्वेश्चन नहीं करा सकते, ये जो है साइंस का है आपका। एक दुकानदार 60 पेंसिल 5 रुपया में 4 की दर से खरीदता है, तो टोटल सीपी हम एक बार निकाल लेते हैं। टोटल सीपी भाई 5 रुपया, रुपया ऊपर रहता है और क्वांटिटी नीचे रखते हैं, हमेशा याद रखिएगा। 5 रुपया में 4 तो खरीदा हमने 60। दूसरे टाइप का एक और खरीदे 3 रुपया में 2 और खरीदे हैं 60। ये टोटल 120 का हम सीपी निकाल रहे हैं। यहाँ 15 15 पचे हो गए 75 प्लस 2 से काट दिए 90, ठीक है। तो यहाँ पर 9 7 16, 165 रुपया मेरा टोटल 120 पर खर्च हो चुके हैं। 120 पर टोटल हमारा 165 रुपया खर्च हो गया। अब कह रहा है कि सभी पेंसिलों को आप मिला दीजिए, 120 का जो है मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा, उसे कैसे, 4 रुपया में 3 की दर से, 4 रुपया में 3 की दर से, तो 120 को आप कैसे करेंगे, तो ये मेरा जो है 160 रुपया आ गया। 165 रुपया जो है मेरा कॉस्ट प्राइस था और यहां पर उसको बेचकर जो है 160 में हम बेच रहे हैं। इसका मतलब है कि हम 5 रुपया लॉस में जा रहे हैं, 5 रुपया मेरा लॉस हो गया। वही लॉस आपको जो है परसेंटेज में कह रहा है 5, और मेरे भाई जो है कितना 165 और गुने जो है 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 5 से अगर काटोगे 5 तिये 15, 5 तिये 15, 100/33, 100/33 मतलब 3.1/33 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.1/33%। यानी जो है लॉस, डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण भाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे पहले तो इसका जो है एलसीएम हमें निकालना होगा, एक ऐसा नंबर जो सब वहां पर पहुंच जाए। तो मेरे भाई इसका एलसीएम निकालोगे तो 180 हो जाएंगे। अब 180 ये नंबर जो है पूर्ण भाज्य और वर्ग संख्या है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे लिखते हो तो 36 गुना 5 लिखोगे। 36 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इसके लिए हमें जो है एक और 5 इसे देना होगा, एक और 5 हम इसे देंगे। 180 गुना 5 यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके बी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे।
80% दे रखा है, 80% और फिर उसका जो है 90% टोटल ओवरऑल दे रखा है, और इसे 20 लीटर 87% शुद्ध अम्ल में, यानी जो है 87% इसको बनाना है। तो यहां पर जो है कितना का गैप, 3 और इधर 7, 3 और 7 का यहां पर हमको रेशियो मिल गया, 3 और 7 का यहां रेशियो मिल चुका है। अब ये 7 और 3 मिला लें तो टोटल 10 रेशियो में, और रियल में कितना 20। तो मेरे भाई एक का वैल्यू 2 आ गया। तो कह रहा है मिश्रण बनाने के लिए 80% वाले यानी 3 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो आपको कितने लीटर की जरूरत होगी, तो आपको जो है 6 लीटर की जरूरत पड़ जाएगी। 6 लीटर जो है आपको जरूरत पड़ेगी इसमें। 3 4 2 6 1 के ये दे रखा है। के का मान आपको ध्यान रखना, यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं है, ठीक है ना। तो 5 से नहीं है तो 5 से नहीं है, तो यहां पे 0 लाने की जरूरत नहीं है, यहां 0 नहीं आना चाहिए। चलो तो 0 से फ्री हो गए। अब मेरे भाई जो है 6 से डिविजिबल होने के लिए 3 से और 2 से डिविजिबल होना जरूरी है, 3 से और 2 से। तो 2 से होने के लिए जो है ये तो नहीं रख सकते हैं, ये नहीं रख सकते, बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन बच गए। तो भाई इस दोनों में से कोई रख सकते हैं, यहां पर के का वैल्यू 4 या फिर 6 रखा जा सकता है। अब जरा सा सोचिए, 3 के डिजिबिलिटी रूल, 3 खत्म, 6 खत्म, 4 2 6 खत्म। अब यहां पर हर हालत में हमने काट दिया है डिजिटल सम लगा के, 3 से जो कटेगा वो काट के 0 हो गया, अब के बच गए। यहां पर जो है 3 से कटने वाला ही नंबर होगा, यानी 6 होंगे, 4 नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंजीत बाबू एक सेकेंड हैंड साइकिल 22,000 में खरीद लिए, 22,000 में खरीद लिए, 3,000 रुपया उसमें जो है हैंडल फैंडल करियर वरियर सब लगाया होगा, इस तरह से जो है उसको 25,000 रुपया पड़ चुका है। इसको 22,000 खरीदा, फिर उसके बाद जो है उस पर काम किया, मरम्मत वगैरह सब करवाया, 25,000 हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गए उसके, ठीक है। अब सेलिंग प्राइस की बात आई तो कह रहा है कि 25,000 रुपया पर उसे 12% यानी 112%, 2 0 मेरा खत्म हो जाएगा। 4 से अगर आप भाग दे, 4 यही 12 नहीं, 4 दूने 8 और 8 चौका 32, ठीक है, और 2 0 यानी 28,000 रुपया आ गया। 28,000 रुपया आपका आ गया, बिल्कुल सही है ना भाई। 1 0 25 दूने 50 बच गए 5 और 25 इकाई 25, हाँ सही है, 28,000। अब आगे क्या कर रहा है, यदि 500 रुपया कम में बेचता तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है। मतलब अब मेरा जो नया सेलिंग प्राइस होगा वह होगा 27,500, 27,500 और कॉस्ट प्राइस मेरा उतना ही रहेगा। तो मेरे भाई पता लगाना है कि यहाँ हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 2500 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, 2500 रुपया मेरा प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, 25,000 पे, 25,000 पे। तो 100 से हम इसको गुना कर दिए, भाई साहब खत्म हो गया, यानी 10% उसको प्रॉफिट होगा। 10% कहाँ हो तुम, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले होता था 12%, अगर 500 रुपया कम कर दोगे तो वह जो है 10% प्रॉफिट होगा, उससे 10% प्रॉफिट हो जाएंगे आप। 18 मीटर लंबा और ये 30.5 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंबे लेने हैं। तो भाई एक खंबा यहाँ, एक खंबा यहाँ ले लेते हैं। यह जो है खंबा कितने का है, 30.5 का है, इतनी ऊंचाई है इसकी, इसकी 18 है। ये दोनों सिरा जो है बंधा हुआ है और क्षैतिज के साथ वह 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 30 डिग्री का जो है, 30 डिग्री का रेशियो आप जानते हो, ये होता है 1, ये होते हैं √3 और ये होता है 2। तो आपको जो है ये 18 है तो ये भी 18 होंगे। तो अगर 18 टोटल में से आप 18 निकाल दो तो 12.5 बच गया। इतना दूर का दूरी 12.5 हो गए। तो एक का वैल्यू आपको दे रखा है, एक का वैल्यू 12.5 दे रखे, तो भाई साहब 2 का वैल्यू आप आराम से निकाल लो, 12.5 दूने 25, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। पढ़े हो न भाई, आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, हाइट एंड डिस्टेंस सब बंदा पढ़ा होगा इसमें।
ऐसा कोई भी नहीं होगा कि नहीं पढ़ा होगा। बड़ी मजेदार चैप्टर होता है हाइट एंड डिस्टेंस, जब रेशियो आप सीख जाते हैं तब। एक कॉलेज हॉस्टल में 350 लड़कों के लिए 25 दिन का खाना रखा हुआ है। 350 स्टूडेंट खाएगा 25 दिन, ठीक है। 10 दिन के बाद, 10 दिन खा लिया है भाई साहब, 10 दिन के बाद जब कुछ लड़के दूसरे छात्रावास में जो है शिफ्ट हो गए तो बचे कितने, 350 माइनस एक्स। अब इसके खाने के लिए अभी 21 दिन का खाना बचा हुआ है, 21 दिन का खाना बचा हुआ है, ठीक है। तो अब जरा सा ये सोचो, यहां पर जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो यह पाया जाता है, मतलब अगर जो नहीं जाता, समझ रहे हैं ना, यहाँ 21 लिखने की जरूरत ना है, इसके लिए 21 लिखो। ये अगर नहीं जाता, 350 ही स्टूडेंट रहता तो 10 निकाल दिए, 15 दिन खाता। 350 स्टूडेंट 15 दिन का रेस्ट खाना, दूसरे कलर से इसको लिख देते, यहां से यहां की बात हो रही है। 15 दिन का खाना है, अब वही खाना जो है एक्स लड़का चला गया तो वही खाना अब 21 दिन चलेगा। M1D1 लगा रहे हैं, MDH का रूल। तो 350, यहां मेरे भाई 21x हो गए, 21x इधर आ गया, 350 गुना 21, 350 गुना 15 उधर कर दिए, तो 21x बराबर 350 हम कॉमन ले लेते हैं। तो मेरे भाई 21 में अगर हम 15 घटा लें तो 6 बच जाता है, 6 बच जाएंगे। 7 से काटो, 7 3 21, 7 बचे 35, 3 से इधर काट दिए, यानी जो है 100 विद्यार्थी जो है 100 विद्यार्थी दूसरे जो है लॉज में शिफ्ट हो गया, हॉस्टल में, लॉज हॉस्टल जो कह लो भाई, शिफ्ट हो गया। वहां खाना बना बढ़िया नहीं मिलता होगा तो अपना जो है निकल गया होगा, समझ गए, अपना वो निकल गया होगा। 0.4x इतना दिया हुआ है, अगर आप किन्हीं वजहों से इतना लिखते हैं x वजह प्लस 1/x, किन्हीं वजहों से क्या होता है भाई, यानी लिखना ही पड़ेगा AQ माइनस 3a, ये हमारा रूल हो जाता है। लेकिन इस रूल में जो है दोनों सेम एक जगह होना बहुत जरूरी होता है। यहाँ देखो जो है क्या एक्स्ट्रा है, 0.4 देखेंगे बाद में। सोचो ये नहीं है, आंख मूंद लो, और ये सवाल हो गया 0.4 का 4x का, x का होल क्यों, और माई प्लस 1/x का होल क्यों। तो ये दिया हुआ है, हम ये रूल लगाना है। a के जगह कितना हो गया, a के जगह 5 हो गए, तो लिख दो 5 का होल क्यूब माइनस 3 गुने 5, इतना तो हमारा रूल ही है। AQ माइनस 3a ये हमारा रूल ही है भाई साहब। लेकिन जो एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा 0.4 है, तो उसको भी गुना करोगे, जो चीज एक्स्ट्रा रहेगा उसे हम गुना करेंगे। तो यहां से पॉइंट हट गया 10, या 2 बार में काट दिए, यानी 125 में 3 दूने कितना हुआ, 6 निकाल दोगे तो मेरे भाई कितना, अरे यार कितना बम फोड़ रहा है, 119 जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। उड़ा देगा क्या रे भाई, 125 माइनस 6 इस क्वेश्चन का, यानी 100 जो है 19 करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। इतना रुपया दिया हुआ है, ए और बी के बीच बांट लेना है, बहुत अच्छी बात है। ए को मिलेगा 8 वर्ष प्राप्त होने वाली राशि, 10 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली राशि बराबर है, यानी अमाउंट बराबर। अब 10% रेट रखा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10, 1/10। तो एक जो है 1/10, 10 में से 11 हो जाएगा, तो ये भाई साहब को कितना साल बाद मिलेगा, 8 साल बाद। बी 11/10, इसको कितना साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद। दोनों अमाउंट बराबर, ए बाई बी बराबर, आप ये उठाकर उधर ले जाओगे तो भागा में क्या होता है, पावर घटते हैं, ठीक है ना। 10 में जो है 8 घटा देंगे तो 2 साल बचेगा, 11/10 के पावर 2, यानी ए और बी का जो रेशियो है वह 121 बटे कितना आ जाएगा, 121/100 आ जाएंगे, 121/100 आपका यहां आ जाएगा। अब जो है दोनों को अगर मिला दें तो 221 हो गया, उसका वैल्यू आपको 663 पर 2 गो सुनना,
तो ये काट दिए 3 बार में, और हमसे डिमांड क्या है, इसकी डिमांड क्या है भाई, कुछ लिख ले नहीं यार। ऑप्शन देखो, अच्छा ए बी चाहिए, ए बी मतलब 121 का वैल्यू चाहिए, 121 मतलब 21 33 363, ठीक है, और 2 गो सुनना, ये हो गया ए का। बी का मतलब 100 चाहिए, तो भाई 3 पर 2 गो जीरो और फिर ये 2 जीरो, यानी ये हो गया बी का। कहाँ है, तो ये आपको डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चुपचाप बैठे मत रहिए, जो है क्वेश्चन का आंसर साथ में देते चलिए हमारे साथ। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बीस परसेंट तेज चलती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोनों बिंदु जो है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाई 30 मिनट के लिए रुकती है, रुकने के लिए 30 मिनट लेती है, रेलगाड़ी की चाल बताना। तो जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का जो है आंसर क्या होगा हमारा। जल्दी से बताओ सब लोग, कितना आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। कुछ नहीं, बताइए आप लोग। एक रेलगाड़ी एक कार से 20% तेज चलती है, बहुत अच्छी बात है। मतलब 20%, ये हो गया रेलगाड़ी ट्रेन, और ये हो गए कार। कार से 20% ज्यादा, मतलब 5 की चीज 6 ना, ये हो गया उसका स्पीड। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर जो है शुरू करते हैं, तथा 180 किलोमीटर दूर स्थित, ए से शुरू किया बी, 180 पर पहुंचना है, पहुंचते हैं एक ही समय पर। मार्ग में रेलगाड़ियां स्टेशनों पर रुकने के लिए 30 मिनट लेती है, मतलब रुक वो 30 मिनट एक्स्ट्रा लेती है। तो रेलगाड़ी की गति आपको बताना है, रेलगाड़ी की गति समय में। चलो भाई साहब, समय में चलते हैं, तो ये 5 और 6 का रेशियो बन जाएगा। 5 और 6 का रेशियो, इसमें कितना का डिफरेंस, रेशियो में 1 का डिफरेंस, और रियल में 30 मिनट का डिफरेंस। 30 मिनट का यहां पर डिफरेंस आ गया, एक 30 मिनट का डिफरेंस। अब कह रहा है रेलगाड़ी की गति क्या है, तो रेलगाड़ी 6 की गति है, लेकिन उसको समय कितना लगा, 5। तो मेरे भाई 5, तो ये 150, 5 तो 15, 150 मिनट लेगा। 150 मिनट आपके लेंगे, तो भाई साहब 180 किलोमीटर जाना है, समय लगेगा 150। तो रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन, चाल बराबर दूरी 180 और ये समय 150। ठीक है, और इसी चीज को हमको किलोमीटर पर आवर में, ये पहले से किलोमीटर में है, बस इसे जो है आवर में बदल ले, 60 से भाग देकर, तब ये किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। 0 0 खत्म, तो 18 गुने 60 बटे 15, तो 18 चौका 72 आ जाएगा भाई। 72 की उसकी स्पीड होगी, 72 किलोमीटर पर आवर, यानी सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। रेशियो में आपने पढ़ रखा होगा, 5 का वैल्यू 150 है, तो आप 6 निकालेंगे नहीं, उसका टाइम निकाल लीजिए, और फिर चाल बराबर दूरी बटे समय, आप इसको अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, एक क्लास में अंग्रेजी का परीक्षा फल यानी रिजल्ट छात्र 57 के स्थान पर 95 दर्ज कर दिया। इतना भयानक गलती कैसे हो सकता है भाई, 95 लिख दिया है उसको, कितना का गलती कर दिया, कितना गलती कर दिया भाई, 15, हाँ 8, 38 का गलती कर दिया। ठीक है, और यहाँ पॉइंट में इतना बढ़ा, यानी 0.95 जो है 38 के बराबर। फ्रैक्शन वैल्यू, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, फ्रैक्शन वैल्यू बात कर रहा है 0.95। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू में कंप्लीट आप किसे बोलते हैं, एक को। एक का वैल्यू कितना होगा 38, 0.95 पॉइंट हटा दीजिए 100 ऊपर, 19 दूने 38, 19 पचे 95, 5 से काटो, ठीक है, 20 दूने 40, यानी उसका ओरिजिनल जो वैल्यू है, यानी फुल मार्क्स जिसे आप कहते हैं। मतलब कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, अच्छा ये निकाल 40 होगा, क्लास में टोटल 40 विद्यार्थी होंगे। हमने एक यूनिट का निकाल लिया क्योंकि ये फ्रैक्शन में डाटा दिया हुआ है। 4a माइनस 3b, ए बी का वैल्यू 64 निकालना, इसको तो निकालना ही पड़ेगा। 4a का होल क्यूब और ये 3b का होल क्यूब, ठीक है, प्लस में चाहिए।
और यहां भाई साहब माइनस में दे रखे हैं। कोई ऐसा है वैल्यू जो इसको सेटिस्फाइड कर सके? एक एक लेंगे, लेकिन एक 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 होता है, आधा होता नहीं है। इससे हम लोग क्या करें कि प्लस निकाल लें, तब ही हो सकता है, बस उसके अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि बैलेंस भी नहीं हो पा रहा। कोई मान रखे एक एक पर बैलेंस नहीं है, आधा और 1/4 रख दें, एक माइनस नहीं हो पाएगा। चलो इसी को 3/2 लिख दे, 6 नहीं हो पाएगा। चलो तो यहां इसका जो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3a, 4a इंटू 3b इंटू ए प्लस बी, यही ना होता है भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो हमें जो है प्लस में ज़रूरत है, तो प्लस में कैसे मिलेगा? तो 4a माइनस 3b बराबर 1 दिया हुआ है, अगर इसको स्क्वायर कर ले, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो भी करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ ये लगा लेते हैं रूल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4a और b, यही रूल लगाया हमने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये रूल हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया। तो यहां से एक वैल्यू मिल जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, प्लस 4 चौका 16, 16 तिहाई 48, 48 का आधा, 48 का आधा कितना होगा? 24। ये हो गए 24 और एक 25, 25 का वर्गमूल 4a प्लस 3b बराबर हो जाएंगे 5। ये गो मान हमने निकाल लिया प्लस वाला। अब यहां रख दिए 5 का होल क्यूब माइनस 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। ए बी का वैल्यू हमको क्वेश्चन में आधा दे रखा है और ये वैल्यू हमने 5 निकाल लिया, तो 12 पचे हो गए 60। 125 में अगर हम 60 निकाल दें तो 65 हमारा जो है क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और दूर दूर तक तो नहीं दिख रहा है। 12 पचे हो गए 60, बिल्कुल सही है। 3ab इंटू ए प्लस बी, 5 हमने लगा दिया, 4 तिया 12 तिया 36, 36 का आधा 12 कब से होने लगा? ये तो 18 है, 18 पचे 90, तो 90 मेरे भाई जो है 35 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में दिए गए हैं। मेहनती वाला सवाल है, अगर ये प्लस में दिया हुआ रहता तो तुरंत हो जाते, लेकिन ये प्लस में नहीं दिया हुआ है, तो भाई थोड़ा सा मेहनत वाला काम है इसमें। 3 साझेदार दे रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, और उनकी पूंजी का अनुपात चाहिए। तो पूंजी का अनुपात बराबर यानी हमको P1, P2 और P3 चाहिए। उसके लिए हम ABC यानी प्रॉफिट का रेशियो में टाइम के रेशियो से भाग हम लोग को देना रहता है। तो प्रॉफिट का रेशियो 9, 8, 11 और यहाँ पर 4, 6 और 18, ये हमारा रेशियो आ जाएगा। तो ये रूल अगर आप जो है नहीं जानते तो जानिए, क्योंकि इस T1 से गुना होता है तो प्रॉफिट का रेशियो मिलता है, T1 से भाग दे दिए, T1, T2, T3। कोई कट रहा है क्या? यहाँ पर कट रहा है तो काटिए इसको काटिए 4 दूने और ये 3 दूने, 4, 3, 18 का एलसीएम कितना हो सकता है भाई? 36 होंगे। 36 एलसीएम हो गया, एलसीएम 36, 4 से भागा 9, 9 गुने 9 81, 81 बहुत शुरू हो रहा है। 3 से भागा दीजिए 12, 12 चौका हो गया 48, एक ही ऑप्शन है। 18 से भागा 2, 11 दूने 22। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। जहां अगर कोई सवाल में अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप सवाल जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मनुष्य के शरीर में जो है पैरों की हड्डियां कितनी होती है? मुझे नहीं मालूम, ये सब काहे दे देता है, हमको समझ में नहीं आता है। ए और बी के अकेले काम करने पर, ठीक है,
ए जो है 8 दिन में और बी जो है 12 दिन कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, तो 12 और 8 का एलसीएम 24, 8 तिहाई 12 दोनों, ठीक है। लेकिन ए ने काम पूरा होने के 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। इस क्वेश्चन के बारे में 2 तरीके हैं, आप तो जो है पहले घटा कर लिखो, या अगर जो छोड़ रहा है उसी से जबरदस्ती करवाइए। ए जो है 2 दिन पहले छोड़ा, इसी से करवाओ। 3 इब्सेंसी से 2 दिन यानी 6, तो 8 ये 24 और 6 कितने हुए मेरे भाई, 30 हो गए। अब मेरे भाई सोच रहे हैं कि टोटल वर्क मेरा 30 है और दोनों से भाग दे दो, तो मतलब 6 दिन में जो है ये काम पूरा होगा। डी नंबर ऑप्शन क्वेश्चन सही होगा आपका, डी नंबर ऑप्शन। ये दूसरा मेथड हमने लगा दिया। जो छोड़ रहा है, लेकिन उसके लिए नियम क्या होना चाहिए कि जितना कब जब काम शुरू खत्म हो रहा है, जब खत्म हो रहा है तो उससे 2 दिन पहले वो छोड़ दिया है, तो 2 दिन का वर्क उसी से जबरदस्ती करवाइए और जो है टोटल जो है वर्क जोड़ लीजिए और दोनों से भागा दे दीजिए। 6 दिन में काम खत्म। 2 3 4, 2x ये हो गया 3x और ये हो गया 4x, उनके वर्गों का योग यानी हो जाएगा 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। इस सब अगर जोड़ दे तो 2349 के ये बराबर हो जाएंगे। करा 2 संख्याओं, पहली 2 संख्या का औसत हमें चाहिए। एवरेज कर रहा है 3 2 5x बटे 2। x का अगर वैल्यू निकल जाए यहां पर तो बड़े आसानी से जो है काम हो सकता है। x का वैल्यू तो निकले, 16 9 25 4 29, 29x स्क्वायर बराबर 2349 हो गया। 29 से हम काटेंगे तो कितनी बार काटेंगे, कितना बार में ये कट सकता है? लास्ट में तो 1 के होगा, लास्ट में 1 होगा तभी 9 9 रह सकता है, ठीक है। लास्ट में 1 होना चाहिए। 71 जो नहीं होगा, 71 नहीं हुआ तो क्या होगा, 61, वो तो और नहीं होगा, 81 होगा, 81 91, 91 थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, 81 पर जाइए। 81 बार में ये कट रहा है ना, 81 बार में यह जो है आपका कैंसिल आउट हो जा रहा है। x का वैल्यू हमको निकल के आ गया 9, x का वैल्यू 9 हो गए, तो 5 गुने 9 बटे 2, 45 का आधा आप जानते हो 22.5 होता है, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बरगद के पेड़ का वनस्पति नाम क्या है? पता नहीं क्या नाम है भाई, माइक्रो, भगवान मालिक है लोग का, तो हमको साइंस के टीचर बना के छोड़ेगा एकदम। कोई घरेलू कंपनी फूड प्रोसेसर की बिक्री 20% और 35% की 2 क्रमागत छूटे देती है, ठीक है। तो 4500 मेरे भाई 80 रुपया का फूड प्रोसेसर का अंतिम विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा? अंतिम विक्रय मूल्य ये आपको बताना है। अंतिम विक्रय मूल्य, अंतिम विक्रय मूल्य आपका कितना होगा? 6-7 गो साइंस का क्वेश्चन है इसमें। कौन है? 4580 दे रखा है ये मेरा। 20% अगर जो है 20% अगर हम ले लें डिस्काउंट तो 80% हमको लगेगा, और उधर 35% डिस्काउंट तो भाई 65% का पैसा लगेगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेट कर लो इसे जरा, ये हो गए 4, ये हो गए 5, 5 से काट दो, 13 पचे 65, ठीक है। 13 पचे 65, 1 0 हमने यहाँ कट लिया, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा क्या किया जा सकता है? 2 से और ये 5 से, कोई फायदा नहीं, मतलब 5 से अगर हम डिवाइड करें तो पॉइंट में ही आएगा। 458 गुने 13 दुने 26 बटे 5, 26 चौका हो गया 104, 23 पचे 115, 23 जो शुरू से होगा यही है 23, 2382। पूरा नहीं आएगा, अप्रोक्स में आएगा, समझ गए? पूरा नहीं आएगा क्योंकि जो है नीचे में 5 है और 5 से कटने वाला कोई नहीं है। अप्रोक्स में इसको हम 2582 बोलेंगे।
अप्रॉक्स में जो है 2582 आप बोलोगे, ठीक है, अप्रॉक्स में 2582। 27 पारियों का, देखो एवरेज का फिर क्वेश्चन आ गया और आप यहां डिविएशन फिर लगा सकते हो। तो 27 पारी है, 27 पारी, 27 पारी का एवरेज 47 है, बहुत अच्छी बात है। फिर कह रहा है कि अगर मैक्सिमम, मैक्सिमम के लिए हम एम यूज करते हैं और मिनिमम के लिए मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, या आप ऐसे लिख दो हाईएस्ट और लोएस्ट, एच से इसको डिनोट कर देते हैं, एल से इसको। तो हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच जो डिफरेंस दे रखा है 157 दे रखे, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच जो डिफरेंस है 157 है। तो कह रहा है कि ये दो पारियां आप हटा दो, हटा दो दो पारियों को, मतलब 27 से 25 कर दो, तो उसका जो है एवरेज 42 हो जाएगा। तो मेरे भाई हाईएस्ट और लोएस्ट का जो है सम कितना होगा, यानी आगे दो जो है, ये अभी तुरंत बताए थे, दो का जो है मेरा कितना होगा, ये बात है, दो का कितना होगा। तो यानी देखो यहां पर 47 होने चाहिए, ठीक है, तो 47 हमारा होने चाहिए कितने नंबर का, 2 नंबर का, 2 से गुना कर दिए। ये अभी तुरंत क्वेश्चन नंबर 2 में हम बताए थे, जो तरीका हमने 2 में लगाया था वही लगा रहे। 47 एवरेज होना चाहिए, कितने नंबर का, 2, तो 2 से गुना। अब मेरे भाई 47 से ये कितना हो गया, 47 से हो गए 5 कम, 5 कम हो गए कितने पर, 25 पर, ठीक है। इतना कम हुआ, हमको देना पड़ेगा तब जाके बैलेंस होगा। यानी 47 हाईएस्ट और लोएस्ट का जो सम है 47 दूने 94 और 25 पचे 125, तो 5 4 हो गए 9, 12 9 हो गए 21, 219 आ रहा है। हाईएस्ट और लोएस्ट का जो सम है वह 219 निकल के आ रहा है। अगर आप डिविएशन नहीं लगाना चाहते हो तो 27 गुने 47 माइनस 25 गुने 42 करके फिर 2 का सम निकाल लेना, कट गया। 2h बराबर आपके हो गए 9 7 16, ठीक है, और 5 1 6 1 7 हो गए, 376 हो गया। 2 से आप भाग लगा लो, 18 दूने 36, 8 दूने 188, इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। समझिए बड़ा बड़ा बढ़िया से एकदम, जो चीज हम बताए हैं डिविएशन रूल से बनाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिटेल करें 27 गुने 47, 25 गुना 42 घटा लीजिएगा। कि दोनों का मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल आपको चाहिए 169 और गुना 144। 169 का कितना हो जाएगा 13 और इसका 12, 12 गुने 13 156 होता है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कह रहा है इसको आप सरल कीजिए, पावर में जो है दिया हुआ है तो सब जो है 9 प्लस 5 गुना में पावर सब जुट जाता है, -4 प्लस 0 -6, तो 6 4 हो गए 10, 9 5 हो गए 14, एक्स पावर आपका प्लस में 4 निकल के आ गया। गुना में सारे पावर जुट जाते हैं, ये सबको पता है। ओ इस वृत्त का केंद्र है, ओ जो है एक वृत्त का केंद्र है और पी से खींची जाने वाली स्पर्श रेखा कहां, बाहर से क्यू को, वृत्त को क्यू पर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, पी, यहां भी पी लिखल है पहले से, पी जो है ये क्यू हो गया, स्पर्श कर रही है पी क्यू, पी क्यू का नाम 24, ओ क्यू, ओ क्यू मेरा जो है 10 दे रखा है, तो कह रहा है ओपी का मान बताइए, ओपी का मान, ये तो 90 डिग्री बन जाएगा भाई। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है 5 12 13, उसका डबल 5 दूने 10, 12 दूने 24, 13 दूने 26, तो 10 24 का इस्तेमाल हो चुका है, यानी हमारे पास इसका वैल्यू ओ से लेकर पी तक का 26 आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे जो है हमारे 25 क्वेश्चन, 25 बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ। अगर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप हमसे मिल सकते हैं, या एनी टाइम चाहे बाजार समिति में भी जाते हैं पुराने, तो वहां पर भी हम कुछ देर रुकते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर ऑफलाइन में है तो भाई पटना में है तो आप आके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल दोबारा फिर जो है आपका अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।
अभी रीजनिंग का होगा, रीजनिंग होंगे, सारे सिलेबस आपके कंप्लीट होंगे। रीजनिंग होगा, साइंस होगा, जो हो रहा था पहले से वही होगा। सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। आ जाइए बाबू, आज का सेशन हम लोग जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो है, पहला ही क्वेश्चन एनालॉगी टेस्ट से दे रखा है। तो ये तो तय है कि यहाँ 5 को 9 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 मिल जाएगा। लेकिन ढूंढना होगा कि 5 को 9 से ही गुना क्यों कर रहे हैं। और यहाँ 3 को अगर हम 1 से गुना करेंगे तब 3 मिलेगा। पांच प्लस 4 3 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, 3 तिहाई 9, 3 माइनस 2 1 का। ओहो हो, अच्छा वाला क्वेश्चन है बच्चा। देखिए क्या किया ना, 5 है तो पहले 5 में से 2 की कमी कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया। तो 5 में से 2 की कमी करेंगे तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर कितना 9। अब इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 पचे कितने आ गए, तो 45 आ गए। सेम प्रोसेस अप्लाई किया गया है। तो देखिए 3 है ना, तो क्या करेगा कि 3 में से पहले 2 माइनस करेगा और इसका स्क्वायर चढ़ाएगा। तो 3 में से 2 माइनस हुआ 1, 1 का स्क्वायर कितने हो जाएंगे, तो 1 हो जाएंगे और इस 3 को 1 के साथ गुना कर देगा तो 3 एकम 3 हो गए। अब सेम प्रोसेस हमारा 6 के साथ है। तो चलिए अगर हम 6 को करते हैं तो 6 में से पहले 2 निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं। तो 6 में से 2 निकाले 4 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। अब इस 6 को इस 16 के साथ गुना कर देना है तो 16 छक 96 होते हैं ना। देखो तो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। पहला ही क्वेश्चन एकदम खूबसूरत सा क्वेश्चन था जो कि मजा दे करके चला गया। तो अच्छा क्वेश्चन है, माइंड ब्लॉक करने वाला क्वेश्चन है। तो इसको अपने कलेक्शन में आप रख सकते हैं, आपको प्रॉफिट बहुत होगा ऐसे टाइप के क्वेश्चनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुख करेंगे। अच्छा देखिए, यू की वैल्यू 21 होती है, ओ की वैल्यू 15 होती है। तो अगर हम माइनस कितना कर दे 6 तो 15 मिलेगा। 15 में अगर 6 माइनस करेंगे तो 9 मिलेगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा। तो जब 2 बार 6 माइनस हुआ है तो अब 2 बार 4 माइनस होगा। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे ए मिलेगा। एक ही ऑप्शन में ए दे रखा है तो ऑप्शन नंबर सी को आंसर कर लीजिए, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। चलिए ध्यान से देखिएगा। देखिए ये ट्रायंगल जो है ये सर्किल के पास जाता है और सर्किल जो है वो 3 के पास आता है। 3 बॉक्स के पास जाता है, बॉक्स इक्वल के पास जाता है और इक्वल टू ऊपर चला जाता है। इसी तरीके से डी और 9 में इंटरचेंज होता है। क्या जो काम पहले में हुआ है वही सेम काम तीसरे में हुआ है क्या? देख लो, बॉक्स किसके पास गया, डी के पास, डी गया स्टार के पास, स्टार गया इक्वल के पास, इक्वल गया 3 के पास, 3 गया बॉक्स के पास और इन दोनों में चेंजेस हो गए। यानी कि 1 पे हुआ काम और 3 पे हुआ काम बिल्कुल सेम है। तो जब 1 का और 3 का काम बाबू सेम है तो 2 और 4 का काम भी सेम होगा। तो ध्यान से देखिएगा, 3 गया बीच में, बॉक्स गया ऊपर और इक्वल टू चला आया नीचे। ठीक है, इसी तरीके से देखिए ये आया नीचे, 9 आया नीचे और डी चला गया ऊपर और बीच वाला एलिमेंट बदल करके स्टार हो गया। तो यहां भी क्या करेंगे, तो स्टार जाएगा बीच में, इक्वल टू जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे। इसी तरह से यहां से ट्रायंगल जाएगा ऊपर, बॉक्स आएगा बीच में और 9 आ जाएगा नीचे और यहां कोई न्यू एलिमेंट आएगा। तो पहले यहां देखिए, इक्वल टू स्टार 3, ट्रायंगल ये 9, सी नया है क्या, तो हाँ सर सी नया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉक्स नया नहीं है, डी नया नहीं है, सी नया इसमें भी है लेकिन यहां स्टार है। तो आंसर हमारा बी नंबर जो होगा यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा।
एक ही पासे को 2 बार घुमाया है और 3 के विपरीत फलक पे पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो 4 और 6 कॉमन है। तो जब 2 एलिमेंट कॉमन हो जाए तो सिंगल सिंगल वाला एलिमेंट एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, तो 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा। एकदम छोटा सा रूल है इसका। कहते हैं 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। यानी यहां आपको ऑड मैन आउट जो है ना वो निकालना है। ध्यान से देखोगे 10 से 14 जाने का मतलब है कि आप 4 बढ़ा लोगे, तो 8 से 10 जाने का मतलब है कि आप 2 बढ़ाओगे, पहले लेटर से दूसरे लेटर पे जा रहे हैं। 4 से 8 आने का मतलब है आप 4 बढ़ाओगे, और 2 से 6 जाने का मतलब है आप 4 बढ़ाओगे। यानी सारे के सारे फंक्शन में पहले से दूसरे लेटर तक जाने के लिए आपके पास 4 ऐड हो रहे थे, लेकिन सी नंबर में पहले से दूसरे फंक्शन पे जाने के लिए 2 ऐड हो रहे थे। यानी ऑप्शन नंबर सी अदर से डिफरेंट है। देखिए सुरेश की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, किसकी ओर? सुरेशा की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? मैंने कहा यह मेरी पत्नी यानी मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है। कौन है? बेटी है। मेरा सुरेशा से क्या संबंध है? तो मेरा संबंध जानना है किससे? तो सुरेशा से। तो देखिए अगर हम हैं तो ये मेरे पिताजी हो गए, मेरे पिताजी के भाई मेरे चाचा, मेरे चाचा की मम्मी तो दादी, और दादी का पति दादा। तो दादा किस में है? तो दादा ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर हम लोग डी को करेंगे। देखिए कुछ कूलर मिक्सर हैं, जितने भी कूलर थे इसमें से कुछ कूलर क्या थे? मिक्सचर थे। और कुछ मिक्सचर कैंची है। मिक्सचर का कुछ हिस्सा क्या है? कैंची है। और फिर कहता है कुछ कैंची चाकू है। कैंची का कुछ हिस्सा क्या है? चाकू है। वेन बनकर तैयार हो गया। अब देख लो क्या कहता है, कुछ चाकू मिक्सर है, चाकू का कुछ हिस्सा मिक्सर नहीं दिख रहा है, पहला गलत। कुछ कैंची कूलर है, कैंची का कुछ हिस्सा कूलर नहीं दिख रहा है, दूसरा गलत। कुछ चाकू कूलर है, चाकू का कुछ हिस्सा कूलर नहीं दिख रहा है, यह भी गलत। और कोई भी चाकू मिक्सर नहीं है, कोई भी चाकू मिक्सर नहीं है हम कह ही नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन नहीं आता। अब देख लो यहां भी हमारा चाकू मिक्सर है और यहां भी हमारा चाकू मिक्सर है, और कुछ के साथ कोई नहीं का केस दे रखा है। तो या तो एक या तो दो में अनुसरण करेगा। तो देखिए तो या तो एक या तो दो दे रखा है क्या? तो नहीं दे रखा है। अगर या तो एक या तो दो नहीं दे रखा है तो फिर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ना तो एक ना तो दो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। CURTAIN कर्टेन को क्या लिखा है? तो CAITU और N लिखा है। देखो आपसी परिवर्तन पे आधारित है, सिर्फ प्लेस चेंज किए गए हैं। ठीक है, इस दोनों को उठाया यहां लिख दिया। ठीक है, इस दोनों को उठाकर यहां लिख दिया, और बीच वाला जैसे था वैसे छोड़ दिया। यानी फर्स्ट को, लास्ट को और मिडिल को सेम छोड़ दिया, आगे वाले सेकंड और थर्ड को उठा के पीछे रख दिया, और फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ को उठा के यहां रख दिया। सेम काम आपको हिल लॉक के साथ करना है। HILLOC। तो देखो फर्स्ट वाले लेटर को जैसे है वैसे ही छोड़ देना, H हो जाएगा। अब थर्ड वाला लेटर L,
छोड़ देना, लास्ट वाला लेटर के छोड़ देना, यानी फर्स्ट, थर्ड और लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं हो। अब क्या करेगा कि पीछे से ये दोनों उठ करके यहां आ जाएगा और आगे से ये दोनों उठ करके यहां चला आएगा और यही आपका कोडिंग से डिकोडिंग हो जाएगा। तो देखिए तो किसमें ऐसा दे रखा है, HOCLIL के ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है बच्चे। तो आंसर हमारे लिए बेस्ट जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। कहता है ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। 8 लोग हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल डिजाइन करेंगे। इस सर्कुलर टेबल पर 8 लोगों के बैठने की व्यवस्था कर लेंगे और सारे लोग का फेस जो है वो सेंटर की ओर रख लेंगे। अब प्रश्न में देखो क्या कहा गया है, चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर, कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला एक दूसरे के बगल में नहीं है। ठीक है, ए एच की पत्नी है, तो ए कौन है, तो पत्नी है यानी महिला है, और किसकी पत्नी है, तो एच की पत्नी यानी एच पुरुष है। तो सबसे बड़ा लाइन, कोई भी 2 पुरुष या 2 महिला एक दूसरे के बगल में नहीं बैठे। आगे चलिए, और एच के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो ए एच की पत्नी है और एच के ठीक बाईं ओर बैठी है, तो एच मेल है और ए फीमेल है जो यहां है। तो क्या कहा था कि कोई भी 2 पुरुष और 2 महिला साथ में नहीं बैठेंगे। तो जब यहां पुरुष है तो यहां महिला बैठेगी और यहां महिला है तो यहां पुरुष बैठेगा, तय हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर देखिए क्या कहता है, ए ई के बाईं ओर तीसरा है, तो ए किसके, तो जहां भी ई होगा अंदर देखेगा, तो ई का दायां एंटी क्लॉक, ई का बायां क्लॉकवाइज, पहला दूसरा और तीसरा ए हो गया। आगे चल दीजिए, एफ डी के दाईं ओर दूसरा बैठा है। एफ जब डी के दाईं ओर दूसरा बैठा है तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 3 केस हैं, हम बाहर निकाल लेंगे। जहां भी डी बैठेगा उसके दाईं ओर पहला नहीं दूसरा एफ को बैठना है। डी ए या ई के पड़ोस में नहीं है, तो डी कहां नहीं है, तो ना तो ई के बगल में डी को रख सकते हैं और ना ही हम ए के बगल में डी को रख सकते हैं। तो डी को रखने का यही 2 पोजीशन है। आपको पता है जहां भी डी बैठेगा उसके दाएं दूसरा एफ होगा। अगर हम यहां डी को जगह देते हैं तो उसके दाएं दूसरा एफ को रख नहीं सकते हैं, तो फिर हमें यहां डी को जगह देना होगा और उसके दाएं दूसरा हम एफ को जगह देंगे जो कि एक मेल मेंबर है। आगे चल दीजिए, एच और सी एक दूसरे के ठीक पड़ोस में है, तो एच और सी कहां है, तो एक दूसरे के ठीक पड़ोस में। एफ अपनी पत्नी बी के ठीक पड़ोस में नहीं है, तो एफ की पत्नी कौन है, तो बी है, और बी यहां नहीं हो सकती, तो फिर बी को यहां होना पड़ेगा। और जैसा कि बोला एफ अपनी पत्नी बी, तो एफ अपनी पत्नी बी यानी बी महिला है और एफ पुरुष है। तो कभी भी 2 महिला साथ में नहीं बैठ सकती, तो ये पुरुष होगा और ये भी पुरुष होगा। कभी भी 2 पुरुष साथ में नहीं बैठ सकता, तो ये पुरुष है तो यहां महिला होगी। ए बी सी डी ई एफ जी बचा हुआ यानी जी महिला होगी और हमारा अरेंजमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है। बी से वामावर्त दिशा में बी और एफ के बीच कितने लोग होंगे, तो बी से जब एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलेंगे तो बी और एफ के बीच में डी और जी यानी 2 ही लोग होंगे, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अच्छा वाला क्वेश्चन था ये। देखो अगर हम 8 को 3 से गुना करते हैं तो 8 तिहाई 24 होता है, और अगर प्लस 4 कर देते हैं तो 24 4 28 मिल जाते हैं। इसी तरह से 7 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 7 तिया 21 होता है, और 21 प्लस 4 कर दें तो 25 हो जाता है। इसी तरह 13 को अगर हम 3 से गुना करें तो 13 तिया 39 हो जाते हैं, और 39 में 4 जोड़े तो 43 हो जाता है। यानी यहां तक तो बैलेंस हो चुका है। अब इसको आगे बैलेंस करना है, तो देखिए तो 20 दूना 40, 8 दूना 16, अगर 28 को हम 2 से गुना कर दे तो 56 आएगा क्या, और 56 में अगर 3 की कमी कर दे तो 53 हो जाएगा। इसी तरह 25 को अगर हम 2 से गुना कर दे तो 25 दूना 50 हो जाएंगे,
50 में 3 की कमी कर दोगे तो 47 हो जाएगा, दे रखा है। तो अब 43 को बच्चे हम 2 से गुना करेंगे तो ये 86 हो जाएगा, और 86 में 3 को घटा देंगे तो 83 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। इसमें दे रखा है तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो परफेक्ट और सुटेबल आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा। काफी परफेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देगा। तो देखिए PAN, 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 PAN और PAN कॉमन है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले C मिलेगा, तो C हमें 3 जगह पे मिल रहे हैं। यहां C के साथ A है, यहां C के साथ K है, और यहां C के साथ R है। तो सबसे पहले हम 1 नंबर का चयन करेंगे। CA के बाद CK आएगा यानी 3 नंबर का चयन करेंगे। उसके बाद CR आएगा यानी 4 नंबर का चयन करेंगे। C से बड़ा इसमें D है, यानी अब हम 2 नंबर का चयन करेंगे। अब हमारे पास O बचा और T बचा, तो पहले O आएगा यानी 5 नंबर आएगा, और लास्ट में हमारा 6 नंबर। 2 2 4 2 6 अरेंज हो गए। 1 3 पैनकेक्स है, पैनक्रीस है, और पैन, अच्छा, ओहो हो। देखिए हम तो सी पे ही भटक रहे थे, यहां तो एन के बाद आई है ना। तो पहले ये आएगा बच्चे 1 नंबर, उसके बाद ये आएगा 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद आएगा 2 नंबर, उसके बाद आएगा 3 नंबर, उसके बाद आएगा 5 नंबर, और लास्ट में आएगा 6 नंबर। 1 4 2 3 5 6, 1 4 2 3 5 6 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए सारे फॉरवर्ड रिलेशन चल रहे हैं। जेड का संबंध किससे चाहिए? तो क्यू से। अगर हम जेड हैं तो डॉलर पार करने पर जो भी होगी हमारी बेटी होगी, तो टी हमारी बेटी है, और हमारी बेटी का एस कौन है? तो भाई है, तो हमारी बेटी का भाई हमारा बेटा हो जाएगा। हमारे बेटे का जो पिता होगा तो हमारे बेटे का पिता हमारा पति हो जाएगा, और हमारे पति की बेटी, तो पति की बेटी बेटी होगी ना, तो बेटी हमको मां कहेगी, यानी डी नंबर ऑप्शन इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग डी को कर लेंगे। देखिए अगर मिरर को यहां रखेंगे ना तो सर्किल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये लाइन इधर और ये लाइन इधर घूम जाएगा। अब ये एरो जो था वो एरो यहां से इस तरह से हिट करेगा, और नीचे ये इस तरह से हिट करेगा ऐसे। अब देखिए ऐसी व्यवस्था आपको कहां दिख रही है? तो ऐसी व्यवस्था आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। तो परफेक्ट आंसर्स के रूप में हम लोग ऑप्शन नंबर बी का ही चयन करेंगे। तो आंसर हमारा बी जो है ना, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए 15 में से अगर 2 की कमी कर देंगे 13, 13 में से 2 की कमी 11, 11 में से 2 की कमी 9, तो 9 में अगर हम 2 की कमी करेंगे तो 7 आएगा, 7 यानी जी के लिए आएगा। ये खत्म हो गया। आगे चलिए देखिए 20 में से 1 की कमी करेंगे 19, 19 में से 1 की कमी 18, 18 में से 1 की कमी 17, तो 17 में से 1 की कमी करेंगे 16 होगा, यानी ये ऑप्शन कैंसिल हो गए। तीसरे प्लेस पे दोनों में डी दे रखा है, चेक ही नहीं करेंगे। अब देखो 14 से 13 होने का मतलब -1, 13 से 12 होने का मतलब -1, 12 से 11 होने का मतलब -1, तो 11 से 1 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, यानी लास्ट में के नहीं चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर हम लोग डी को लगा लेंगे। कहता है निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 किसी एक तरह से समान है और एक अलग है। चलिए देखते हैं। देखिए 1 से 6 जाने का मतलब है कि यहां हमने 5 प्लस किया है। 7 से 11 जाने का मतलब है 7 4 11, तो यहां हमने पहली बार 4 प्लस किया और यहां हमने 5 प्लस किया।
19 से 24 जाने का मतलब है हमने 5 प्लस किया, और 10 से 15 जाने का मतलब है हमने 5 प्लस किया। यही हमने 5 नहीं 4 माइनस किया, 4 प्लस किया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा यही अदर से डिफरेंट हो जाएगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर डी को कर लेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एरर है, यहाँ पे एक फिगर होना चाहिए था और उस फिगर में कुछ बना होता जो हम लोग यहां तलाशते। ये फिगर यहां से क्या है, मिसिंग है। ठीक है, तो 56 नंबर क्वेश्चन बना पाना संभव नहीं है। नेक्स्ट वन, एक ही पासे को 3 बार घुमाया है, 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पे क्या है। 5 मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो उसको ढूंढो जो सब जगह दिख रहा है। तो देखो, एक ऐसा एलिमेंट है जो सब जगह दिख रहा है, तो जो नहीं दिखता है उसका अपोजिट वह होता है जो सब जगह दिखता है। तो सब जगह कौन दिखता है, तो एक सब जगह दिखता है, तो एक आंसर हो गया। वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है बाबू, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज होता है। ठीक है पंकज, हमेशा याद रखोगे। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, याद रखोगे। तो वहां प्रश्न में कहा गया था वामावर्त घुमाइए, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, इसीलिए 2 आया था। अगर दक्षिणावर्त घुमाने कहता ना तो वहां आंसर 6 हो जाते। देखिए, किसका कोड चाहिए, तो डब्ल्यू का कोड चाहिए। देख लो, सी यहां भी है और सी यहां भी है, आर यहां भी है और आर यहां भी है, ओ यहां भी है और ओ यहां भी है, यानी इसमें और इसमें 3 लेटर कॉमन होंगे। तो कौन कॉमन दिख रहा है, तो 6 7 9, 6 7 9 इसमें भी है और 6 7 9 इसमें भी है, यानी W के लिए आंसर 0 हो गया और A के लिए आंसर 5 हो गया। तो W का पूछा है तो 0 लगा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर A लगा देंगे, जो कि बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर A को कर लेना। इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। अब देखो, आपके पास 4 ऑप्शन रखे गए हैं, चारों में आप जानते हो कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। अगर पहला ऑप्शन सही हो गया तो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन चौथा ऑप्शन अगर सही हुआ तो क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर लिया करो। स्पष्ट और खुला पर्यायवाची शब्द है। स्पष्टवादी जो होता है ना वो खुला होता है, तो गोपनीय का पर्यायवाची क्या होगा, तो गुप्त होगा। गोपनीय का पर्यायवाची गुप्त होगा। ध्यान से देखिए, बी आर यू दिखता है, यहां आर यू दिखता है, यहां बी आर दिखता है। अगर यहां भी हम बी आर सोचे तो बी आर यू आई टी दिख जाएगा। बी आर यू आई टी एल पी दिखा तो यहां एल पी कर लो। बी आर यू आई टी एल पी, तो बी आर यू आई टी एल पी पूरा फिलर भर गया। आई बी टी यू आर एल पी ढूंढ लो किसमें है, आई बी टी यू आर, आई बी टी यू आर एल पी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है बाबू। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी को कर लीजिएगा, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए, ध्यान से समझोगे, सी बी भी क्यू, सी की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, भी की वैल्यू 22 और क्यू की वैल्यू होती है 17। ठीक है, अगर हम इसमें 3 जोड़ दें, इसमें भी 3 जोड़ दें, इसमें भी 3 जोड़ दें और इसमें भी 3 जोड़ दें, तो 3 3 6, 2 + 3 5, 22 और 3 25 और 17 और 3 20 बन जाएगा क्या। यानी उसके रियल वैल्यू में क्या कर दिया गया है कि +3 कर दिया गया है। तो सेम काम आपको किसके साथ करना है, EHLP के साथ कर। तो देखो,
E की वैल्यू 5, H की वैल्यू 8, L की वैल्यू 12 और P की वैल्यू 16। आपको सब में कितने ऐड करने हैं? तो 3 3 आपको ऐड करने हैं सब में। तो जब आप 3 3 सब में ऐड करते हो, 3 3 सब में ऐड करते हो तो 5 3 8 हो जाएंगे, 8 3 11 हो जाएंगे, 12 3 15 हो जाएंगे और 16 3 19 हो जाएंगे। यानी 8 11 15 19 चाहिए। 8 11 15 19 ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। आसान सा क्वेश्चन था, जो आप इत्मीनान से बनाते तब भी बन जाता। नेक्स्ट वन देखोगे। ठीक, यदि ठीक 1 वर्ष और 2 दिन बाद मंगलवार है, ठीक है, तो आज कौन सा दिन है? यह लीप वर्ष नहीं है। जब लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष में शेष दिनों की संख्या 1 और 2 दिन और, तो 2 1 3, ठीक है। तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन है? तो मंगलवार है। तो मंगलवार से 3 दिन पहले आज होगा, तो मंगलवार से 1 दिन पहले सोम, 2 दिन पहले रवि और 3 दिन पहले शनि। यानी ये क्या हो जाएगा? तो शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए बेस्ट आंसर होगा। देखिए, आपको बार बार ये साइन चेंज करके देखना है कि कौन सा साइन अप्रोप्रिएट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कर लेना आप। देखिए, बड़ा क्वेश्चन है ना, पजल टाइप क्वेश्चन है, तो इसको वहीं से वहीं नहीं बनाएंगे, हम लोग फॉर्मेट करेंगे। डी पी डब्ल्यू वाई और एम, यानी 2 4 5 लोग एक परिवार में एक दूसरे से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं। डब्ल्यू अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा पे है। तो डब्ल्यू अपनी पुत्री डी और पी के साथ यात्रा पे है। आगे चलिए। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा पे है। और एम की नानी कौन है? तो एम की नानी वाई है। एम अपनी नानी वाई के साथ यात्रा कर रही है। डी एम की माता है और डी किसकी माता है? तो एम की माता है। तो डी माता है एम की। अब सोचिए, अगर डी माता हो गई और एम की नानी वाई है, तो डब्ल्यू को वाई से विवाह करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू तो मेल हो जाएगा। कहता है वाई पी से किस प्रकार संबंधित है? तो हम हो गए मेरे पिताजी की पत्नी, और मेरे पिताजी की जो पत्नी होगी वो माता हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखो, एस अपना पोजीशन इस तरह से लेगा जो कि सब में है। ई अपना पोजीशन इस तरह से लेगा जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, कट गया। अब 7 जो है ना वो इस तरह से चेंज होगा, देख लो, इसमें नहीं है। 6 जो है वो अपने आप को इस तरह से रिएक्ट करवाएगा, दोनों में है। अब देख लो, एल पे अंतर दिख रहा है, ठीक है। तो एल देखिए, एल हमारा इस साइड से दिखने वाला है, तो डी नंबर कैंसिल हो गया और बी नंबर इसके लिए आंसर बच गए। तो आंसर हम लोग बी को करेंगे, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। देखिए, जैसे जैसे पेपर को फोल्ड किया है वैसे पेपर को खोलेंगे, तो जब ये पेंटागन हमारा यहां बन रहा है, तो यहां पे पेंटागन बनेगा ही बनेगा, तय है, और ये सर्किल यहां आएगा। इसी तरह यहां भी पेंटागन बनेगा, ये तय है, और यहां सर्किल आएगा। यहां भी पेंटागन बनेगा, ये तय है, और यहां सर्किल आएगा। ये एक लाइन जो है इस तरह से रिएक्ट करेगा। तो ध्यान से देखिए, यहां तो सर्किल ठीक था, लेकिन यहां सर्किल इधर उधर भाग गया, तो ये गलत हो गया। यहां देखो, ये लाइन ही नीचे आ गया, गलत हो गया। यहां देखो, लाइन नीचे आ गया, गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे। कपड़ा से क्या, कपास से क्या बनता है? तो कपड़ा। तो गन्ना से क्या बनेगा? तो चीनी। ये तो मैथ का क्वेश्चन है बच्चे। निम्नलिखित ब्रिक आरेख में छात्र जिसे परीक्षा में कुल 720 अंक किए गए हैं, विभिन्न विषय प्राप्त प्रदर्शित अंक हैं, ठीक है। कहता है गणित तथा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंकों और बांग्ला इतिहास विज्ञान में प्राप्त कुल अंकों का अंतर कितना है? बच्चे मैथ का क्वेश्चन है।
देखिए कहता सर इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो चलिए त्रिभुज काउंट करते हैं। देखने में भले भारी लग रहा है लेकिन है नहीं। देख लो, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, पांच त्रिभुज। पांच के बाद देखो 6 नंबर, 7 नंबर और ये पूरा मिलके, एक मिनट रुकिएगा। पांच के बाद 6 7 ये पूरा मिला तो 8। 8 के बाद ये रहा 9 नंबर का त्रिभुज, ये रहा 10 नंबर त्रिभुज, ये रहा 11 नंबर। 11 के बाद ये रहा 12 नंबर, ये 13 नंबर, ये 14 नंबर और ये दोनों मिला तो 15 नंबर। 15 के बाद ये 16 नंबर, 16 के बाद ये 17 नंबर, 17 के बाद ये 18 नंबर, 18 के बाद ये 19 नंबर। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या टोटल कितनी है? 19 है। किसमें दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। देखिए पूछता है इसमें त्रिभुज कितने हैं, तो इसमें 13 त्रिभुज है, याद रखना। अगर इस तरह का फिगर हो और 3 तल्ला हो तो 13, 4 तल्ला हो तो 27। अब सवाल उठता है सर 13 कहां मिलेगा? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल गए। 9 के बाद ये बड़ा वाला लेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 10 नंबर का त्रिभुज। ये बड़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 11 नंबर का त्रिभुज। यहां से ये बड़ा लेंगे तो ये हो जाएगा 12 नंबर का त्रिभुज। और इस पूरे बड़े वाले को लेंगे तो ये हो जाएगा 13 नंबर का त्रिभुज। यानी इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी है बच्चे? तो 13 है। डिस्कशन प्लेलिस्ट में ही अपलोड करना है। बोलिए सर सेट नंबर 123 का नहीं है। अच्छा 123 का कल ही तो 123 हुआ है ना? बिल्कुल होगा बच्चे, कल तो अपलोड हो गया होगा। चलिए हम निकलेंगे तो टेक्निकल टीम से बात कर लेंगे। देखिए कहता है गत कल से अगला दिन, तो ये हमारा आज है, ठीक है। बीते हुए कल को ही गत कल कहते हैं। ये गत कल है और ये आने वाला कल है, ठीक है। ये आने वाला कल है। तो क्या कहता है? गत कल से यानी बीते कल से अगला दिन। तो बीते कल से अगला दिन आज पे पहुंच गए। दिन से पहला दिन, तो दिन से पहला दिन ये हो गया आने वाला दिन। शनिवार से 3 दिन बाद है, यानी शनिवार से 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद है। तो पूछ रहा आज कौन सा दिन होगा? तो अगर ये शनि है तो ये रवि होगा, ये सोम होगा। यानी आंसर हमारा मंडे आ जाएगा। देख लो किसमें है, किसी में नहीं दिया। चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। द फर्स्ट डे आफ्टर यस्टरडे, यानी कि ये हुआ टुडे, ये हुआ यस्टरडे और ये हुआ टुमारो, ठीक है। तो कहता है द फर्स्ट डे आफ्टर यानी बाद में, यस्टरडे इज, फर्स्ट डे आफ्टर यस्टरडे इज, इसकी बात कर रहा है। 3 days आफ्टर सैटरडे, ठीक है। तो बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में, यानी कि सैटरडे के 3 दिन बाद है। तो सैटरडे के 1 दिन 2 दिन और 3 दिन बाद है। देख लो बच्चे इंग्लिश में और हिंदी में क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। इंग्लिश में क्वेश्चन अलग है और हिंदी में क्वेश्चन अलग है। अगर हिंदी वाले से चलेंगे तो हमारा आंसर सोमवार आएगा, और इंग्लिश वाले से चलेंगे तो ये रहा संडे, ये रहा मंडे और ये रहा ट्यूसडे। हमारा आंसर मंगलवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तब इंग्लिश वाले से। लेकिन हिंदी वाले से हमारा आंसर क्या आएगा? तो हिंदी वाले से हमारा आंसर मंडे आएगा। दोनों में 2 अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है। यहां कह रहा है गत कल से अगला दिन से पहला दिन, ठीक है।
अब से पहला दिन पीछे वाला नहीं होता है, से पहला दिन आगे वाला होता है। तो हिंदी में इसका आंसर हो जाएगा मंडे, और इंग्लिश वाले क्वेश्चंस के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है, तो जो बच्चे इंग्लिश में बनाए होंगे उनका मंगलवार आया होगा, और जिन बच्चों ने टेस्ट को हिंदी में लगाया होगा उनका आंसर सोमवार आया होगा। करेक्शन कर लीजिएगा इसमें। देखिए, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, डायरेक्शन व्हील बना लेते हैं। मुख कहां है? तो सर दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है। वो घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री, तो पहला टर्निंग उसका एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। फिर घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री। अब घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूमा। अब वो किस दिशा में खड़ा है? तो वो यहां खड़ा है। यहां क्या होता है? साउथ वेस्ट होता है, यानी दक्षिण पश्चिम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। तो आंसर हम लोग बी को कर लेंगे, यही इसके लिए बेस्ट आंसर है। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा ना कि जनसंख्या बढ़ेगी। ठीक है, जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी आएगा। जब लोग बेरोजगार होंगे तो गरीबी पनपेगी। जब गरीबी पनपेगी तो खाना पीना ठीक से नहीं खाएंगे तो इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगा। इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाएगा तो रोग घेर लेगा, और जब रोग घेरेगा तो पैसे की कमी के कारण मृत्यु हो जाएगी। यानी 24,153 चाहिए। 24,153 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देख लो, कहता है निम्नलिखित शर्तों के अनुसार 6 व्यक्ति एक गोल मेज पर बैठे हैं। तो सबसे पहले एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं, और इस सर्कुलर टेबल पर बैठने के लिए 6 लोगों की व्यवस्था करते हैं, और सारे लोग केंद्र की ओर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या कहता है। ए तथा बी एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जहां ए होगा उसके अपोजिट में बी होगा। 6 लोग हैं। ए के बाईं ओर सी है, तो ए के बाईं ओर सी है। डी तथा ई एक दूसरे के विपरीत है, तो यही हो सकता है। डी के बाईं ओर ए है, तो डी को यहां रखेंगे तभी डी के बाईं ओर ए को रख सकेंगे। तो डी का अपोजिट कौन है? ई। तो अब इकलौता बचा कौन? तो एफ। अरेंजमेंट हो गया हमारा कंप्लीट। तब एफ के बाईं ओर कौन बैठा है? बी के बाईं ओर कौन बैठा है? तो देखो, बी सेंटर को देखेगा तो ये बी का राइट और ये बी का लेफ्ट। बी के लेफ्ट में एफ बैठा है। एफ किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर बी को कर लीजिएगा, यही आपके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। 3 वेन डायग्राम दिए गए हैं। कहता है वह क्षेत्र पहचानिए जो मालिक, दलाल एवं श्रमिक तीनों का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए, टी इकलौता ऐसा क्षेत्र है जो मालिक, दलाल और श्रमिक तीनों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया द्वारा बढ़ता और विकसित होता है। तो मानव तो जीव है ना, सजीव है। कैसे? तो उद्दीपन और क्रिया द्वारा बढ़ता है और विकसित होता है। ठीक है, यानी अगर क्रिया नहीं करेगा तो उसका विकास भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, निष्कर्ष निकालिए। निष्क्रिय मानव जीव वृद्धि और विकास नहीं कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि मानव जीव जो जीवित है वही उद्दीपन और विकास कर सकता है। जो निष्क्रिय है, जो मर चुका है, उसमें वृद्धि और विकास होगी ही नहीं। तो 1 नंबर सही है। मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अगर प्रतिक्रिया नहीं करते तो वो विकसित और बढ़ते कैसे? तो 1 नंबर सही है, लेकिन 2 नंबर गलत है। देख लो कहां निकलता है, तो ऑप्शन नंबर सी में निकलता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी को कर लीजिएगा, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। ध्यान से देखो, इसको बस पलट देना है। तो जब इसको पलटोगे तो देखो, ये जो सिंह नुमा रचना निकली हुई है, यहां है, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है। नीचे देखो, 2 पांव बने हुए हैं, इसमें पांव नहीं है, इसमें पांव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो आंसर हम लोग बी को बना लेंगे। देखिए,
ए इंटू बी का क्या अर्थ है कि ए बी के दक्षिण में है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, तो माइनस है। तो देखिए माइनस का मतलब क्या है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी के पश्चिम में है। तो अगर हम हैं तो आर मेरे वेस्ट में होगा, ठीक है। अब प्लस कहता है, तो प्लस का मतलब है कि ए बी के उत्तर में है। जैसे ही मेरे पश्चिम के उत्तर में जाएंगे तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, और उत्तर पश्चिम से हमको कहां आना है, पूरब में आना है। इसका मतलब है कि हम आमने सामने आ जाएंगे पी और एस। तो पूछता है पी क्यू के प्रति कहां है, अच्छा पूछ रहा है एस क्यू के प्रति कहां है। तो जब क्यू एस के प्रति उत्तर पश्चिम में है तो ये दक्षिण पूरब में होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, जो परफेक्ट और सुटेबल है। देख लीजिए, इनटू के पहले जो आता है ना वो साउथ में जाता है, प्लस के पहले जो आता है वो नॉर्थ में जाता है, परसेंटेज के पहले जो आता है वो ईस्ट में जाता है, और माइनस के पहले जो आता है वो वेस्ट में जाता है, ठीक है। समीकरण देखिए क्या कहता है, P परसेंटेज Q, यानी P जो है वो पूरब में है किसके, Q के। फिर कहता है Q प्लस R, तो प्लस का मतलब उत्तर, तो Q उत्तर में है किसके, R के। फिर कहता है R माइनस S, तो R जो है वो पश्चिम में है किसके, S के। अब पूछ रहा है S Q के प्रति किस दिशा में है। तो देखिए Q से हमें इस डायरेक्शन में आना होगा, और ये डायरेक्शन Q के सामने ईस्ट, Q के सामने वेस्ट, Q के ऊपर नॉर्थ और Q के नीचे साउथ। तो ये डायरेक्शन हमें कहां लेकर आएगा, तो साउथ और ईस्ट के बीच में लेकर आएगा। तो हमारा आंसर बच्चे साउथ ईस्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बेस्ट और सुटेबल। क्योंकि जब किलोमीटर नहीं दिया हो ना तो सारे किलोमीटर को बराबर मानना है, ऐसा नहीं कि इसको 10 मान लिए और इसको 5 मान लिए, हर किलोमीटर इक्वल हो जाएगा। देखिए एक चित्र चुनना है जो सबसे अलग है, ठीक है, मिल गया। ध्यान से देखो, सब में देखिए टॉप पे कलर है, सब में कलर वाला हिस्सा कहां है, तो टॉप पे है, ठीक है। लेकिन इसमें कलर वाला हिस्सा बॉटम में है और फिर कलर वाला हिस्सा टॉप पे है। बाकी सब में देखोगे तो कलर वाला जो हिस्सा दे रखा है वो सारे में कलर वाला हिस्सा टॉप पे दे रखा है। इकलौता सी नंबर ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक को बॉटम में और दो को टॉप में दिया है। तो अलग आंसर कौन हो गया, तो सी नंबर सबसे अलग आंसर हो गया, क्योंकि उसमें कलर वाला हिस्सा एक बॉटम में और दो टॉप पे दिया था, बाकी सब में टॉप पे आंसर है। अमित ने कहा, किसने कहा, अमित ने कहा, अमित ने कहा यह लड़की, यानी कोई लड़की है, यह लड़की मेरी मां यानी अमित की मां के पौत्र, तो अमित के मां की पौत्र जो होगा वो अमित का बेटा होगा, की पत्नी है। ये कौन है, पत्नी। अमित का उस लड़की से क्या संबंध है, तो देखिए अमित का संबंध जानना। तो हम हो गए मेरे पति के पिता, पति के पिता कौन हो जाएंगे, तो ससुर हो जाएंगे। तो पति का पिता, पिता का, पति का, ससुर का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 के लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए कितने बच्चों की कक्षा है, तो 39 बच्चों की कक्षा है। ये राइट हैंड हुआ और ये लेफ्ट हैंड हुआ, इसमें टोटल 39 लोग बैठे हैं। कहता है सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, तो जहां हम अशोक को रखेंगे उससे 7 रैंक आगे आते हैं तो कौन मिलता है, तो सुरेश मिलता। फिर कहता है यदि अशोक का रैंक अंत से 17 है और अशोक का रैंक अंत से कितना है बच्चे, 17, तो सोचिए अगर सुरेश तक हम आते हैं अंत से तो 17 और 7 कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब यही सुरेश का रैंक आरंभ से पूछ रहा है कि सर बता दो आरंभ से कितना होगा। तो देखिए टोटल हमारे पास 39 लोग थे और 39 लोगों में से
सुरेश तक आते आते हम 24 लोगों को देख चुके हैं। 9 में से 4 गया 5, 3 में से 1, यानी कि सुरेश के बाद इधर शेष लोग कितने हैं, तो 15 शेष लोग हैं। इस 15 को क्रॉस करेंगे और 16 पे पहुंचेंगे तो सुरेश से मुलाकात होगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर सी को लगा लेना। आपके पास एक वर्णमाला की श्रृंखला दी गई है जिसमें 26 लेटर है। बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां, तो लेफ्ट से 15वां अक्षर के लेफ्ट को 5वां अक्षर चाहिए। सेम डायरेक्शन होने पे माइनस हो गया, अच्छा 10वां अक्षर चाहिए। सेम डायरेक्शन होने पे माइनस हो गया, 15 में से 10 गया 5, कहां से 5, तो लेफ्ट से 5। लेफ्ट से 5वां गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, ई मिल जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को लगाना है। नेक्स्ट देखोगे, एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताब रखी गई है, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, ठीक है। मैथ से ऊपर इकोनॉमिक्स की किताब है, संस्कृत हिंदी के नीचे है, और संस्कृत की किताब जो है वो हिंदी के नीचे है। हिंदी से ऊपर गणित है, हिंदी से ऊपर कौन है, तो गणित है, यानी संस्कृत को गणित हिंदी के नीचे आना। विज्ञान संस्कृत के नीचे है और साइंस संस्कृत के भी नीचे है। तो बताइए कि सबसे नीचे कौन सी किताब है, यही सीक्वेंस बनेगा, यानी साइंस की किताब ही सबसे नीचे है। ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे, यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। आशीष 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ, तो 15 फरवरी 1980 को पैदा हुआ था। कौन, आशीष। संजय आशीष से 12 दिन पहले पैदा हुआ, तो हम 12 दिन अगर माइनस कर लेते हैं तो 15 में से 12 गया तो 3 फरवरी 1980 को, ठीक है। यदि उस वर्ष गणतंत्रता दिवस सोमवार को पड़ा और इस वर्ष में 26 जनवरी जो है ना 1980 की अगर बात करें तो वो कब पड़ा है, तो सोमवार को पड़ा है। तो संजय किस दिन को पैदा हुआ, तो अगर हम संजय की बात करें तो संजय तो 3 फरवरी को पैदा हुआ है। देखिए जनवरी से 26 दिन खत्म हो गया, यानी 5 दिन बच गए, और फरवरी से 3 दिन, 5 3 8 बटा 7, तो शेष कितना बच गया बच्चे, तो शेष बच गया हमारे पास 1, यानी यहां से हमें 1 दिन प्लस जाने होंगे। तो मंडे से 1 दिन प्लस जाएंगे तो मंगलवार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए एक पंक्ति में खड़े 5 सदस्य में यू के दाईं ओर तथा क्यू के बाईं ओर आर है, तो यू के दाईं ओर और क्यू के बाईं ओर आर है, क्यू के दाईं ओर तथा एस के बाईं ओर पी है, क्यू के दाईं ओर और एस के बाईं ओर पी है। 5 सदस्य बोला था, हो गया। पंक्ति के मध्य में कौन बैठा है, तो पंक्ति के मध्य में बच्चे क्यू बैठा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा यही बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। देखिए SCOOTER है, देखो ध्यान से समझना, ये 19 प्लस 3 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 और प्लस 18 है, ठीक है। तो देख लो ये भी 20 और ये भी 20, तो 20 20 40 हो गए, ये खत्म हो गया 3, 40 20 कितना 60, 60 और 30 90, और 90 और 5 95, यानी टोटल वैल्यू आया 95, दे रखा है 94, एक की कमी कर दीजिए, हो गया हमारा 94। इसी तरह से पूछ रहा है सर ट्रेन को कैसे लिखोगे, ठीक है। टी की वैल्यू 20 प्लस आर की वैल्यू 18, 1 यहां 9 और यहां 14। देखिए
14 एक 15 हो गए, 15 और 20 35 हो गए, 35 और 18 तो 20 ही जोड़ते हैं, तो 45 55 हो गए, 55 और 7 तो 55 और 7 62 हो गए, यानी टोटल वैल्यू आया 62। एक की कमी कर दोगे तो हो जाएगा 61। इसमें है तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो परफेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। कहते हैं 7:30 का समय हुआ है। कितना समय हुआ है? 7:30। घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। 7 पे होने का मतलब है कि 35 मिनट शो करेगा, तो 30 मिनट से 35 मिनट जाने में आपको टोटल 5 मिनट लगेंगे। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट बराबर 5 छक 30 डिग्री हो गए। और जब मिनट से घंटा जाते हैं तो मिनट का आधा जुड़ता है, तो 30 का आधा 15 डिग्री जुट जाएगा, तो 30 में 15 जुट गया, यानी 45 डिग्री का कोण बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दे रखा है। आप चाहे तो इसको 30 इंटू एच माइनस 11/2 इंटू एम पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देख लो। 3 सते 21 यानी 210 हो गया, ये कट गया कितने बार में? 15 बार में। 15 दहिया 150 और 15 का 15 यानी 165, इसमें 165 घट गया, वहां कितने गए? तो 45 डिग्री का कोण बन गया। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर करके इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, 6 मित्र है ए बी सी डी ई एफ, पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे। तो बताओ बच्चे, जब पूरब की ओर मुख करके 6 लोग बैठे हैं तो राइट नीचे होगा और लेफ्ट हमारा ऊपर होगा। सी ए और ई के बीच में है, तो सी जब ए और ई के बीच में है तो कौन ऊपर होगा कौन नीचे पता नहीं, वाइस वर्सा केस लगेगा। बी ई के निकटतम दाएं है। अब देखिए बी कहां है? तो ई के निकटतम दाएं। अगर ई को यहां रखेंगे तो ई के निकटतम दाएं सी हो जाएगा, यानी इसका वाइस वर्सा केस हट गया, और बी जो है ना वो ई के निकटतम दाएं है, लेकिन डी के बाईं ओर है, तो डी के बी कहां है? बाईं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं है। अब सोचिए 6 लोग थे और 2 4 1 5 लोग को देख लिए, तो पहले ए के बाद सी के बाद ई के बाद बी और बी के बाद डी। अब जैसा कि स्टेटमेंट में कहा गया एफ दाएं छोर पे नहीं हो सकता, तो एफ इधर नहीं हो सकता, तो एफ को इधर होना पड़ेगा और हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कहता है डी के साथ कौन सा जोड़ा बैठा है? तो डी के साथ बी और ई को रख सकते हैं, तो बी और ई लगा लीजिएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होंगे। तो आंसर हमारा सी होगा, जो परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, 9 तिया 27, 27 तो 6 3 9 जोड़ दिए, 11 सत्ते 77 में अगर 11 जोड़ते तो 87 1 88 89, नहीं 9 3 12 का आधा 6 6 की 36, 11 7 18 का आधा 9 का स्क्वायर हो गया। देखिए 9 को 3 के साथ ऐड किया तो 9 3 12 हो गए, 12 का आधा कर दिया तो 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर चढ़ा दिया तो 36। इसी तरह 11 और 7 को जोड़ दिया गया, तो 11 7 18 हो गए, 18 का आधा कर दिया गया तो 9 आ गया, और 9 का स्क्वायर चढ़ा दिया तो 81 हो। सेम काम हम करेंगे, 5 के साथ हम 13 को जोड़ेंगे, तो 13 और 5 18 हो जाएंगे, 18 का आधा कर देंगे तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर चढ़ा देंगे 81 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में 81 दे रखा है, तो यही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो बच्चे आज का 50 क्वेश्चन यहाँ संपन्न हुआ। आगे की सभा आपकी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन हमारी सभा यहीं बर्खास्त होती है। नेक्स्ट मुलाकात हमारी संडे को होगी, फिर से 50 क्वेश्चंस के साथ। आप अच्छे से टेस्ट लगाते रहिए, क्योंकि अब एग्जाम आपके कभी भी हो सकते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, अपनी कमर कस लीजिए। अचानक से डेट देगा और अचानक से एग्जाम ले लेगा, तो यहाँ सुस्ती दिखाओगे ना तो
मजा नहीं आएगा। यहाँ सुस्त मत रहिए, एकदम कंफर्टेबल जोन में मत रहिए, कंफर्टेबल जोन से निकल जाइए, ये कंफर्टेबल जोन से निकलने का समय है। तो चलिए बच्चे, आज की सभा यहीं बर्खास्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात आपकी हमारे साथ संडे को होगी, और संडे को फिर से हम लोग 50 क्वेश्चन यूं ही डिस्कस करेंगे। तो सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे आप लोग, और आप लोग साइंस की दुनिया में आ जाइए। चलिए हम लोग साइंस की दुनिया में आ जाते हैं तुरंत 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 तुरंत। कोई देर नहीं, कोई आपका देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अब लीजिए साइंस की दुनिया पर आ जाइए आप लोग अब, और लीजिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास आ चुकी है। कौन सा पहला क्वेश्चन है देख लीजिए, आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुकी है पहला क्वेश्चन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से डैश डैश होगा। सवाल कह रहा है ना कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा। तो पृथ्वी पर तो ज्यादा होता है ना सर? हाँ, पृथ्वी पर ज्यादा होती है। देख लीजिए क्या होती है, देख लीजिएगा तो कहिएगा पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग, पृथ्वी पर किसी वस्तु का, पृथ्वी पर वस्तु का, किसी भी वस्तु का पलायन वेग की बात करते हैं। एस्केप वेलोसिटी जिसको कहा जाता है वी बराबर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और वही अगर चंद्रमा पर पूछा जाएगा तो चंद्रमा पर तो वायुमंडल नहीं ना होता है, तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पलायन वेग का मान कम होती है। तब कहा जाएगा कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान पूछा जाएगा कि पलायन वेग का वैल्यू क्या होने वाला है। तो कहिएगा वी बराबर ये होती है, कम होती है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड होती है, या कह दीजिएगा लगभग, क्या कह दीजिएगा, लगभग इसी को कह देते हैं 2.4 किलोमीटर पर सेकंड हो गया। तो बताइए पृथ्वी पर ज्यादा है कि चंद्रमा पर ज्यादा है? तो पृथ्वी पर ज्यादा है और चंद्रमा पर क्या है, कम है। चंद्रमा पर कम है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? तो कहिएगा अधिक होने वाली है। चलिए अब यहां पर बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए, फटाफट जवाब दे दीजिए, झटाझट जवाब दे दीजिए, शानदार तरीके से जवाब दे दीजिए, तब समझेंगे कि आप लोगों में दम है, आप लोगों में पावर है, आप लोगों में सब। चलिए बता दीजिए फटाफट इसका आंसर क्या होने वाली है सरकार। चलिए एक बात बता दीजिएगा, क्वेश्चन का, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होती है? जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है और अधिकांश क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो वही बात लिखा हुआ है, जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होती है, ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। एक नंबर, अवशोषित हो जाती है, परावर्तित होती है, लेकिन आपका कुछ एब्जॉर्ब भी होती है, कुछ क्या होती है, अवशोषित भी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है, कर कि 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में रखा जाता है, श्रेणी क्रम में रखा जाता है, जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 फैराडे है। परिणामी धारिता क्या होगा? देखिए संधारित्र है, कैपेसिटर है, कैपेसिटर रेसिस्टेंस नहीं है, रेसिस्टर नहीं है, कैपेसिटर है। तो हम लोग कहेंगे संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। पहला नंबर में कह दे रहे हैं श्रेणी क्रम समूहन। तो श्रेणी क्रम समूहन में आप लोग कह दीजिएगा 1/c बराबर 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3 c3 डॉट डॉट कर दीजिएगा ये आप लोग। तो ये हमारा हो जाएगा कौन कॉम्बिनेशन? तो कहिएगा ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए होता है। और याद रखिएगा वैल्यू अगर समान रहती है, वैल्यू समान रहने पर हम आपको बताए हैं, वैल्यू अगर बहुत सारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, सब का वैल्यू सेम है, सब का सब सीरीज में है, तो कहिएगा C टोटल बराबर कह दीजिएगा C/N।
ए गो वैल्यू निकाल कर जो गो रहेगा उतना से भाग दे दीजिएगा। कब? जब वैल्यू सेम रहेगा तब। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दूसरा नंबर में हम लोग दे रहे हैं पार्श्व क्रम समूहन या समानांतर क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन की बात करते हैं। समूहन में तो कहिएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट कर देना है। रेसिस्टेंस का उल्टा होती है। और याद रखिएगा वैल्यू समान रहने पर हम लोग क्या कर देते हैं तो C टोटल बराबर NC कर दीजिएगा। और अब आप लोग अपने प्रश्न पर आ जाइएगा। प्रश्न पर आ जाइए और प्रश्न का सही जवाब आप लोग दे दीजिएगा। कौन सा आंसर आने वाली है? सीरीज में रखा जाता है, प्रत्येक की धारिता 2 है। कौगो है हमारा? तो 3 गो है। कौगो है? 3 गो है। तो बताइए, इसी पर बना देते हैं। प्रश्न से आ जाते हैं। C टोटल बराबर कह दीजिएगा 2/3 फैराडे। आंसर बन जाएगा, कौन हो जाएगा? 2/3। 2/3 राइट ऑप्शन इज C नंबर ऑप्शन सही हो गया। C नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही में जवाब बन गया। लाजवाब आंसर आ गया। और लीजिए ये वाला बातें बता दीजिएगा। ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है, किससे तुलना की जा सकती है? तो बताइएगा, ग्रीन हाउस की बात किया जाएगा तो ग्रीन हाउस की तुलना किससे की जा सकती है? यही तो कह रहा है आपसे। तो एक बात बताइएगा, ग्रीन हाउस की बात किया जाए तो अगर ग्रीन हाउस की तुलना की जा सकती है तो वायुमंडल में CO2 का सांद्रता बढ़ गया। वायुमंडल में CO2 का सांद्रता बढ़ गया तो बताइएगा, जब CO2 का सांद्रता बढ़ जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगा। गर्मी बढ़ जाएगा तो जमीन पर उगे पेड़ से कहिएगा नहीं सर गर्मी बढ़ जाएगा तो इसको पेड़ पौधा को तो CO2 चाहिए ही चाहिए। तो कहिएगा हाँ सर इस तुलना इससे नहीं कर सकते। चारागाह में चरते हुए जानवरों से, तो कहिएगा जानवर चल रहा है। बगीचे में टहलते हुए आदमी से, धूप में पार्क किए गए कार से। तो धूप में अगर हम लोग कार को पार्क करेंगे तो कार गर्म हो जाएगा। इतना ना ज्यादा CO2 का सांद्रता बढ़ा हुआ है। इसकी मुलाकात D नंबर से करवा दीजिए। किससे करवा देना है? D नंबर से करवा देनी है। थोड़ा थोड़ा जवाब भी देते रहिएगा आप लोग, थोड़ा जवाब भी देते रहिएगा तो अच्छा लगेगा, हमको भी सुनने में अच्छा लगेगा कि आप लोग जवाब देते हैं। कमेंट्स आप लोगों का हम देख भी रहे हैं, तब भी आप लोग नहीं जवाब देते हैं भाई, कितना दुख होती है। अगला है कि अबंटू क्या है? अबंटू क्या है? तो कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अबंटू क्या है? कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसको आप लोग बता दीजिएगा। वेब ब्राउजर है कि एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है कि मैलवेयर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार की होती है। क्या प्रकार होती है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम में आती है। ये इसमें आती है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत इसको रखा गया है। लीजिए यहाँ पर क्लियर बातें हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। कौन सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया हमारा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई हमारा ये। तो बताइएगा इसका आंसर कौन होने वाली है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम होने वाली है। चलिए हो गया आंसर, ये वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। परमाणु के किस कोश में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 32 होती है? महत्तम संख्या 32 होती है, परमाणु के किस कोश में होती है? तो कहा जाएगा कि यहाँ पर देखिएगा, कहेंगे कि ये हो गया हमारा नाभिक हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, पहला घर हो गया, दूसरा घर हो गया, तीसरा घर हो गया, यहाँ चौथा घर हो गया, पांचवा घर हो गया। ऐसे करते चले जाइएगा। जब n बराबर 1 होती है, n बराबर 2 हो गया, n बराबर 3 हो गया, n बराबर 4 हो गया, ऊर्जा सेल हो गया, ये k हो गया, l हो गया, m हो गया, n हो गया। और प्रत्येक घर में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या के लिए वो सूत्र होती है, वो सूत्र होती है 2n²। ये किसने दिया था? बोर बड़ी योजना के अनुसार हम लोग देखेंगे, स्कीम के अनुसार, बोर बड़ी स्कीम के अनुसार
प्रत्येक ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² से दी जाती है, जहां n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट होती है। तो बताइएगा कौन सेल कह रहा है कि 32 गुना, तो हम लोग कह देते हैं कि n बराबर 1 हो गया तो इसका नाम हो गया k सेल हो गया। कौन सेल हो गया? k सेल। तो इसमें क गो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 गुने 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो गया। n बराबर 2 हो गया तो क्या हो गया? l सेल हो गया। क्या नाम हो जाएगा? 2 गुने 2 का स्क्वायर बराबर कितना? 8 हो गया। n बराबर 3 हो गया तो KLM हो गया m सेल। तो ये 2 गुने कहिएगा 3 का स्क्वायर बराबर 18 गो हो गया। n बराबर 4 हो गया तो ये n सेल हो गया। तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 गुने 4 का स्क्वायर बराबर क्या बोलिएगा? 32 गो हो गया। तो किस में मैक्सिमम? तो कहिएगा n सेल में होता है, जो चौथा ऊर्जा स्तर है, 4th एनर्जी लेवल में आती है। ये 4th एनर्जी लेवल के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब एल्युमिनियम की संयोजकता 3, एल्युमिनियम की संयोजकता कितना कह रहा है? 3 कह रहा है। सल्फेट मूलक SO4 की संयोजकता 2 है, अतः एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र क्या होगा? हम आपको सूत्र निकालने के लिए बता दे रहे हैं, तो इसकी संयोजकता नीचे लिख दीजिएगा। और सल्फेट SO4 हमारा माइनस माइनस इसका 2 कर दीजिएगा। ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला आएगा, और दोनों बताइएगा एक साथ अब यहां से लिख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? Al2 एंड SO4 का होल 3 हो गया। इसी का नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट होती है, यही हमारा हो गया एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? तो Al2SO4 का होल 3 होती है। राइट ऑप्शन इज डी नंबर ऑप्शन हमारे प्रश्न का सही जवाब। लाजवाब आंसर, करेक्ट आंसर आ जाएगी। चलिए अब बताइए आप लोग यहाँ पर कौन सा होने वाला है? अंगूर के रस से शराब बनाने के लिए, अंगूर के रस से शराब बनाना है तो ये शराब जो बनाई जाती है किण्वन प्रोसेस द्वारा बनाई जाती है, फर्मेंटेशन विधि द्वारा बनाई जाती है। ऑक्सीजन की एब्सेंटी में ये क्रिया होती है, नॉट प्रेजेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है, ऑक्सीजन यहाँ एब्सेंट होती है। ऐसा कोई ऑप्शन है तो अपने से सिलेक्ट कर लीजिए और जवाब दे दीजिए। अंगूर के रस से शराब बनाने के लिए वायु आवश्यक है? नो, गलत है, वायु आवश्यक नहीं है। बी नंबर ऑप्शन सही है। CO2 की कोई उपस्थिति, यहाँ पर CO2 से कोई मतलब नहीं है हमारा। तो चलिए प्रश्न का सही जवाब बन गया कि नहीं बना? एकदम बन गया होगा। लीजिए आगे बढ़ जाते हैं। आवर्त तालिका में किस तत्व के, आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुण धर्म डैश डैश पर निर्भर करते हैं? तो हम लोग पढ़े हैं ना कि तत्वों के, आधुनिक आवर्त सारणी में पढ़िएगा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं हम लोग। आधुनिक पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी का खोजकर्ता कौन है? तो खोजकर्ता इसका हमारे महान वैज्ञानिक मोजले साहब है। मोसले साहब या मोजले साहब हैं। मोजले साहब हैं, और कहीं कहीं मोसले भी लिख देता है, ठीक ना। और ये बताइएगा इनका आवर्त नियम क्या है? इनका आवर्त नियम जो है ना, कहिएगा आवर्त नियम की बात करेंगे। आवर्त नियम क्या है? तो आवर्त नियम इनका जो है ना, कहिएगा तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। चलिए बातें क्लियर हो गया, आवर्त फलन होते हैं। तो कहिएगा तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर हो जाएगी। सही संख्या क्या आएगी? एटॉमिक नंबर हो जाएगी। आंसर हमारा सी नंबर। अगला है कि धातु जो कि समुद्र जल से निष्कर्षित की जाती है कौन सा है? तो इसमें तो भाई निकाल सकते हैं आसानी से। कैल्शियम नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, निकेल भी नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा? मैग्नीशियम होगा।
राइट ऑप्शन इज कौन होगा? 1 नंबर हो जाएगा। 70 का 1 नंबर हमारे प्रश्न का सही में जवाब आ गया। 70 का 1 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में कौन सा लेड का अयस्क है? लेड का अयस्क कौन है? लिमोनाइट हमारा क्या हो गया? लोहा का अयस्क होती है। बक्साइट किसका हो गया? तो एल्युमिनियम का अयस्क हो गया। गैलेना जिसको हम लोग पीबीएस कहते हैं, ये हमारा सीसा का अयस्क होता है, लेड का अयस्क होता है। ऑप्शन 1 नंबर सही है। 1 नंबर ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी था। लीजिए अगला सवाल है, आंवला किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? आंवला में कौन सा विटामिन आपका अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? आंवला में कौन सा विटामिन होगी? विटामिन बी नहीं, विटामिन डी, विटामिन सी होती है। कौन होने वाला है आंसर इसका? तो कहिएगा कि सर एकदम सही जवाब विटामिन सी हमारे प्रश्न का सही जवाब, लाजवाब आंसर। लीजिएगा, निम्न में से किस अंग की व्याधियों के निदान के लिए ईसीजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईसीजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, तो सुनिए मेरी बात। अब ईसीजी की बात करते हैं तो ये होती है ब्रेन के लिए, और एगो होती है ईईजी ब्रेन के लिए, और एगो होती है ईसीजी। तो कहिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियो का मतलब हार्ट होती है, कार्डियोग्राम होती है। तो ये बात बताइएगा, ये हमारे हार्ट के लिए होती है, हृदय के लिए होती है। तो बताइएगा ये ब्रेन के लिए होगा? कहिएगा कि यस ब्रेन के लिए होगा, मस्तिष्क के लिए होगा, ब्रेन के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए आप लोग। क्या है? अरे भाई आज तो क्वेश्चन आज तो बहुत कम है, खत्म हो गया आज तो ये क्वेश्चन, गजब हो गया। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीकी का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? तो कहिएगा पीसीआर तकनीकी का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो बता दीजिए इसका सही जवाब कौन सा होने वाला है? सही जवाब बता दीजिएगा। तो HIV, तो कहिएगा HIV। तो बताइए कौन सा आंसर होने वाला है? पीसीआर तकनीकी का उपयोग किसका पता लगाने में किया जाता है? सब लोग बता दीजिए आंसर इसका, सभी लोग बता दीजिएगा। पीसीआर, आप एक बात बताइएगा, पीसीआर जो होती है क्या होती है? पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज MERAC चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन जो होती है ये बताइएगा किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? कैंसर हो गया कि कोलेरा हो गया, तो कहिएगा कि किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? यही तो सवाल है हमारा। तो बताइएगा क्या है हमारा इसका सही जवाब? डीएनए के आवर्धन हेतु, डीएनए के आवर्धन हेतु इसका यूज किया जाता है। डीएनए के आवर्धन हेतु, आवर्धन हेतु इसका यूज किया जाता है। और ये बताइएगा पीसीआर टेक्निक किसका पता लगाने के लिए? जब टीबी उबी में इस तरह की कोई अथी नहीं होती है, तो बताइएगा डीएनए के आवर्धन हेतु, डीएनए की पहचान हेतु, तो कहिएगा नहीं, डीएनए की आवर्धन हेतु किया जाता है। या आप यहीं पर कह सकते हैं, नहीं दिया है तो कैंसर कोलेरा नहीं बल्कि HIV कर दीजिएगा। क्या बोलेंगे? HIV। आज की क्लास यहीं पर खत्म हो रही है भाई, ज्यादा क्वेश्चन मेरा नहीं था, आज का सवाल यहीं पर मेरी खत्म हो रही है। कितने क्वेश्चन थी सर? तो 106 था ना, तो 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 14 गो क्वेश्चन था सर, बताइए यही है। और क्वेश्चन में थोड़ा देना है तो 20 गो सर, लगता है कि कुछ क्वेश्चन गड़बड़ा गया है, ठीक ना? कुछ क्वेश्चन जो है ना, कुछ क्वेश्चन छूट गया है, जो बनाया है ना व्यक्ति जो बनाया है, कुछ साइंस का क्वेश्चन छोड़ दिया है। चल कोई बात नहीं, होती है ऐसा। अगले दिन से आप लोगों को पूरा मिलेगा 25 गो क्वेश्चन। ओके बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 10 क्वेश्चन कम थी आज।